राधे राधे। जय गुरु जी। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। आज का सेशन जो होने वाला है वो होने वाला है प्रोफेशनल भृगुनंदी नाड़ी पर। मैं प्रोफेशनल वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ बीएनएन। जैसे भृगुनंदी नाड़ी भी मैं यूज कर सकती थी, पर मैंने प्रोफेशनल बीएनएन के बारे में बात करी है। क्योंकि आज जिस तरीके से हम बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, हम बेसिक्स पर बात नहीं करने वाले हैं। हम बीएनएन के प्रोफेशनल तरीके से उसको कैसे यूज किया जा सकता है उस पर बात करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है वक्री ग्रह। कि अगर आपकी कुंडली में ग्रह वक्री है तो वो आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट लाते हैं। क्या सारे वक्री ग्रह अच्छे होते हैं या क्या सारे वक्री ग्रह बुरे होते हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो आज उसके लिए हमारे साथ हैं एस्ट्रो अनुराग तारामणि सर, जो कि बीएनएन एक्सपर्ट हैं और एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट हैं, और पिछले कई सालों से अपनी इन दोनों विधाओं से बहुत सारे लोगों को कृतार्थ कर रहे हैं। तो आज हमें भी वो मौका मिला है कि हम उनसे बीएनएन के बारे में कुछ जान सकें। बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है, तो बने रहिएगा और कीजिएगा। और इंटरेक्टिव सेशन के लिए जो सबसे पहला रूल होता है, अपने कैमरास ओपन कीजिए तो आप भी वो एनर्जी ले सकें और वो भी आपको अपनी एनर्जी दे सकें। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप अपना कैमरास ऑन कर सकते हैं। तो राधे राधे सर। राधे राधे मैम, राधे राधे। सर एक बार सबका स्वागत कर लेते हैं ना। जी मैम, बिल्कुल। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे सभी को राधे। राधे राधे राधे। राधे सर। राधे 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 मैम। राधे। राधे राधे। का स्वागत है, सभी राधे का राधे। स्वागत है। राधे हाँ, राधे। नमस्कार। मामा का घर नमस्कार घर सर। सभी बच्चों के। राधे राधे। सर एक बार अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री काल भैरव। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो भारत के इस मंच और एक और नया वेबिनार बीएनएन प्रोफेशनल पे, जिसमें आज हम बात करेंगे रेट्रो प्लैनेट्स। एक हम सभी के मन में एक अजीब सा एक प्रश्न उठता है कि रेट्रो प्लैनेट क्या है, क्यों हमें ये कुंडली में देखने को मिलते हैं। सबकी कुंडली में ये योग नहीं होते हैं, सिर्फ कुछ की ही कुंडली में ये योग क्यों होता है। किसी के एक प्लैनेट रेट्रो होता है, किसी के दो प्लैनेट रेट्रो होते हैं, किसी के तीन प्लैनेट, और समटाइम चार 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 पांच पांच प्लैनेट तक हो जाते हैं। पॉसिबिलिटी बहुत रेयर होती है तीन प्लैनेट से चार प्लैनेट, तीन प्लैनेट से ऊपर रेट्रो होने की। लेकिन फिर भी कुछ कुंडलियों में देखा गया है जिसके अंदर ये प्लैनेट्स रेट्रो है। ये रेट्रो क्या है, क्यों रेट्रो का नाम आता है। देखिए, रेट्रो बोला गया है, लेकिन रेट्रो जैसी कोई चीज प्रकृति में नहीं है। प्रकृति में कुछ भी रेट्रो नहीं है, सब आगे ही मूव करता है। अगर जन्म हुआ है आपका, आपका जीवन भी देखिए लगातार आगे ही बढ़ रहा है। डे बाय डे आप मैच्योर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कोई एक पौधा हमने रोप दिया, वो भी डे बाय डे ग्रो ही होता है। हर हर प्रकृति में हर एक जीव, हर एक चीज बढ़ रही है आगे। तो ये रेट्रो का मतलब क्या है? रेट्रो का मतलब होता है पीछे आना, बैक। ऐसा क्यों महसूस होता है? तो ये जो घटना है, ये एस्ट्रोनॉमिकल घटना कहलाती है। इसमें क्या होता है, हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी अपनी गति होती है चलने की, और जब वो अपनी गति से थोड़े से स्लो हो जाते हैं, या किसी दूर, अगर वो अपनी सामान्य गति से चल रहे हैं और कोई और प्लेनेट भी अगर तेज हो गया, चलते चलते तेज हो गया, तो ये आभास होता है कि ये प्लेनेट जो है पीछे की तरफ लौट रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। चल वो अपना सीधे रहा ही रहा होता है, लेकिन हमको हमारे से वो दूरी बना चल जाता है उस प्लेनेट से।
जस्ट लाइक हम ट्रेन में या बस में सफर करते हैं, है ना। और उसमें हम क्या देखते हैं कि जब हम खिड़की से बाहर, विंडो से बाहर देखते हैं, तो हमें दिखता है कि मकान पीछे जा रहे हैं, पेड़ पीछे आ रहे हैं, गाड़ियां पीछे आ रही हैं। या तो वो स्थिर हैं, या वो चल रहे हैं लेकिन हमारी स्पीड से नहीं चल रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो उनको पीछे जाते हुए प्रतीत होता है। एग्जैक्टली रेट्रो ये होता। ये तो हुई एक सामान्य सी बात जो हमें रेट्रो के बारे में समझनी चाहिए। लेकिन फिर भी रेट्रो क्यों मिले हैं, प्रश्न ये उठता है, रेट्रो क्यों मिले हैं। ये हैं आपके कार्मिक बंधन, ये है आपकी यात्रा। जो कार्य आप पीछे छोड़ आए हैं, जो काम आप कर रहे थे वो नहीं किया, ढंग से नहीं किया, कुछ कर्मास किसी वजह से छूट गया, या जानबूझ के हमने उसके अंदर कोताही बरती, हमने उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया, हमने उसको टाइम पे प्रॉपर तरीके से नहीं किया। तो जैसे स्कूल में टीचर क्या करते थे, तुमने आज होमवर्क ढंग से नहीं किया, चलिए 10 पेज लिख के लाइए, पनिशमेंट मिलती है ना। घर में मिलती है, स्कूल में मिलती है, वैसे ही ये प्रकृति हमें पनिशमेंट देती है। पनिशमेंट कह लीजिए इसको, या आपको कह लीजिए कि आपको एक मौका और देती है उस चीज को सुधारने का। अब आपको एक और मौका दिया रहा है सप्लीमेंट्री के माध्यम से, कि अब आपको इसको क्लियर कर लीजिए, और आपके आगे से ये हम हटा देंगे इस चीज को फिर। ये पेंडेंसी है या छूटा हुआ कर्मा है क्या है, उसे पूरा कर लीजिए। तो ये रेट्रो जो हमारे प्लैनेट्स मिलते हैं, ये हमारे कर्मास की वजह से मिलते हैं। कर्मा कौन से, क्या इस जन्म के? नहीं। वो कर्मा जो आपने अपने पास्ट बर्थ के अंदर जो छोड़ दिए थे, रह गए थे। इसको थोड़ा सा और डीप लेके जाऊंगा आपको बताने के लिए, लेकिन आज का सेशन सिर्फ पढ़ाने का नहीं है। आज मेरा मूड थोड़ा सा डिफरेंट है। आज सिर्फ पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा नहीं, आज आप लोगों के चार्ट्स पे भी डिस्कस करेंगे, आप लोगों से भी बातचीत करेंगे आज। तो जो जो लोग, देखिए अभी मैं अगर देखूं तो मुश्किल से 10-12 कैमरा ऑन है, तो इसका मतलब है उन 10-12 लोगों को मौका मिल जाएगा बात करने के। लेकिन जिनके कैमरा बंद हैं, या जिनके जिनके कैमरा सीलिंग पे हैं, हवा में है, पंखे दिखा रहे हैं, लाइटें दिखा रहे हैं, है ना, उनके हैंड रेज होंगे तो भी उनका प्रश्न को फिर नहीं लूंगा। क्यों? ऑपरचुनिस्ट मत बनिए कि जब मेरा मौका आएगा तो मैं कैमरा ऑन कर लूंगा और काम हो गया तो चलो गुड बाय सर, बाय बाय। ऐसा मत कीजिएगा। तो आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आप लोगों की कुंडली में भी कोई ना कोई प्लेनेट रेट्रो होगा, डेफिनेटली होगा। तो आज हम उसी में बात करेंगे, आपके जीवन के अध्यायों को समझेंगे, उन कमरों का। हाँ, नो इशू ममता जी, ट्रैवलिंग करें, दैट्स इट, कोई इशू नहीं है। किसी का नेटवर्क इशू है, किसी को हेल्थ इश्यूज है, कोई ऑफिस में है, संडे है वैसे तो, होना नहीं है, फिर भी 1% कोई हो तो वो बंद रख सकते हैं किसी कारणवश। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँ, चाहूंगा कि आप लोग कनेक्टेड। तो रेट्रो प्लेनेट, इसे अलग अलग विधाओं में, अलग अलग विधाओं में, जैसे चाहे पाराशरी की बात करें। ये आप लोगों के नॉलेज के लिए भी रहेगा, बहुत मजा, आप लोगों को अपना चार्ट समझने में हेल्प होगी। पाराशरी की बात करें, वहां पे रेट्रो को अलग तरीके से परिभाषित किया गया है, बीएन में अलग तरीके से परिभाषित किया गया है, केपी में अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। लेकिन अल्टीमेटली सब जगह एक बात कही गई है कि ये जो भी रेट्रो मिलता है, ये आपके पास्ट लाइफ बर्थ से कनेक्टेड है। ये हमारा जो साइकिल है उसे जुड़ा हुआ। दो प्लेनेट हमेशा हमारी कुंडली में ऑलवेज रेट्रो रहते हैं, राहु और एक केतु। हर व्यक्ति की, आपकी जितने भी लोग आप यहाँ पे इस वक्त वेबिनार में हैं, या जितने भी व्यक्ति इस वक्त इस स्ट्रीम में जो विचर रहे हैं, जो लाइव हैं, सबकी हॉरोस्कोप में दो प्लैनेट रेट्रो मिलेंगे, एक राहु और एक केतु।
वो तो नेचुरली उनको छूट सही, भूल जाइए उनको एक बार। इनके अलावा जो बाकी 7 प्लेनेट बचे, उनमें से 2 प्लेनेट कहीं रेट्रो नहीं होते, एक सन और एक मून। एक राजा है, एक रानी है, इन दोनों को लिबर्टी दी है। एक फादर है, एक मदर है, इन दोनों को छूट दी गई है कि आप, भाई आप यू आर क्रिएटर आल्सो, कि आप क्रिएटर हैं आप, तो इसीलिए आपको इसमें आपको छूट दी जाती है। लेकिन बाकी कौन है? बाकी जो 5 प्लैनेट बसते हैं, मंगल से लेके शनि तक, ये पांचों प्लैनेट को इनके कर्मों के हिसाब से रेट्रो की श्रेणी में डाला जा सकता है। नहीं क्या? मैं इसमें एक थ्योरी और बताऊंगा आपको मैं। सूर्य चंद्रमा को कहते हैं कि रेट्रो नहीं होते, लेकिन ये भी रेट्रो की तरह बिहेव करते हैं। करते हैं। आज मैं थोड़ा सा इसको भी टच करूंगा, इस टॉपिक को भी, है ना? अगर इनकेस अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाऊं तो प्लीज मुझे आप कनेक्ट कीजिएगा। तो ये 5 प्लेनेट ऐसे हैं जो कि हमारे रेट्रो हो सकते हैं। सबसे पहले मंगल। मंगल क्या है? मंगल आपकी देह है, आपकी बॉडी है, आपका करेज है, आपकी हिम्मत है, आपकी ताकत है, आपकी फाइटिंग स्पिरिट है, आपका आपके शरीर में बहने वाला खून, ब्लड, लाल है ना वो भी तो। मंगल प्रोटेक्टर हो आप। मंगल क्या है? मंगल प्रोटेक्शन करता है, लोगों की से वो लोगों को बचाता है। आर्मी पुलिस क्या करती है? यही करती है ना। मार्स है, वो भी मार्स है, वो हमको बचाने वाले हैं। डिस्ट्रॉयर भी मंगल ही है। जो गुंडा है, जो आतंकवादी है, जो मर्डरर है, वो भी मंगल ही है। क्योंकि बिना साहस, बिना करे इसके आप ये काम भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सब चीजें मंगल से आती हैं। अगर मंगल आपकी कुंडली में रेट्रो हो रहा है, मतलब पहली चीज हम इसको समझेंगे कि आपका, आपकी बॉडी से आप देखिएगा तालमेल नहीं बैठेगा प्रॉपर। आपको थोड़े से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। कोई भी एक चीज हो सकती है, ऐसा नहीं है कि वो मैं जितने आपको सिम्टम्स बोले वो आपको लाइन वाइज आप ला के चेकलिस्ट बना के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करें। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रॉब्लम किसी एक तरफ से आती है। प्रॉब्लम 3 तरीके से मानी गई है: दैहिक, दैविक और भौतिक। है ना? दैविक होता है जो देवी देवी आपको कोई मिल जाएगा गड़बड़, या अच्छा सपोर्ट मिल जाए। दैहिक होती है आपकी बॉडी से। भौतिक आपको सुख सुविधाओं से मिला हुआ, समाज से मिला हुआ, घर की चीजों से मिला हुआ, सब चीजों से मिला हुआ, भौतिक। 3 तरह की समस्या होती है। तो कोई भी तरह की एक समस्या से जूझ रहे हैं तो भी रिलेट कर सकते हैं आप उसको। क्योंकि होगा, अभी मैं जानता हूँ कुछ देर बाद में आप लोग कहेंगे सर ये तो मेरे तो ऐसा तो ये वाला नहीं है, मेरे वाला तो ये वाला नहीं है। एनी वन कनेक्ट कीजिएगा आपकी लाइफ से, एक ना एक चीज उससे जुड़ेगी ही जुड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके कार्मिक बंधन से जुड़ी हुई है। मार्स आपका छोटा भाई, आपके चाचा जी, है ना? मार्स फीमेल के केस में हस्बैंड। अगर मंगल रेट्रो है तो इनके इन किसी भी एक सेक्टर में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। किसी भी एक, इसके अंदर जितने मैंने आपको बताए, इसके कारक तत्व बताए, सिग्निफिकेंस बताए, किसी भी एक सिग्निफिकेंस को मार्स टच करेगा। क्यों? क्योंकि उस रिश्ते से संबंधित, उस कर्म से संबंधित, उन चीजों से संबंधित आपने नेग्लिजेंसी बरती है। आपने वहां कुछ चीट किया है, धोखा किया है। अच्छा, एक चीज बता दूं आपको मैं, शायद बहुत से लोग इस चीज को जानते नहीं होंगे, फर्स्ट टाइम मैं किसी वेबिनार में इस सीक्रेट को रिवील कर रहा हूं मैं। मार्स आल्सो चीटिंग।
मंगल दूसरे को धोखा देना या स्वयं से धोखा देना, खुद को धोखा देना भी मंगल से होता है। मंगल मतलब चीटिंग, या तो आप खुद से करोगे या आप दूसरे से करोगे। ठीक है। जब बॉडी की बात होती है तो इसका मतलब क्या है कि आपने पिछले जन्म में अपने आप से ही बहुत ज्यादा, कुछ लोग होते हैं बहुत तकलीफ हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लोग कहते रहते हैं कहते हैं, अरे कुछ नहीं है, ठीक है, डन है, कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। या कुछ लोग अपने पारिवारिक स्थितियों को देके, अपने समाज की स्थितियों के या कुछ लेके अपने ट्रीटमेंट में ही नेग्लिजेंसी बरत देते हैं। कहीं से भी कुछ ना कुछ कनेक्ट होगा। भाई से धोखा किया हो सकता है, भाई का हक मारा हो सकता है, भाई को बहुत ज्यादा चीट किया हो सकता है। या हो सकता है कि कोई भी, आप समर्थ थे, आप आपके पास में वो शक्ति थी, आपके पास में वो पावर थी, लेकिन आपके सामने किसी व्यक्ति का हरेसमेंट हो रहा था, कोई किसी को मार रहा था, कोई किसी का मर्डर कर रहा था, आप वहां खड़े होके, मूक खड़े होके देख रहे थे, कैपेबल होके भी, वो भी दोष आपके सिर पे लगता है। समझ रहे हैं? तो मतलब क्या हुआ, आपके पास में वो ताकत थी, लेकिन फिर भी आपने उस ताकत का इस्तेमाल नहीं किया किसी को बचाने में, किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैंने क्या कहा था? यू आर प्रोटेक्टर, मार्स इज प्रोटेक्टर। या हो सकता है कि आपने किसी गरीब को बहुत हरेस किया हो, बहुत मोलेस्ट किया हो, बहुत मारा पीटी की हो, आपने उसके ऊपर ओवर पावर किया हो एक्सट्रीम लेवल पे, वो भी मंगल नेगेटिव वे में आपका। इस जन्म में आपको वो चीजें नहीं मिलती हैं। जो ऑब्जर्वेशन में आया है उसमें कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा। अगर मंगल आपका रेट्रो है, या तो भाई का सुख होगा नहीं, या तो आपका छोटा भाई होगा नहीं, होगा तो उससे संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। संबंध है अभी, आप कहेंगे हाँ साहब मेरे तो छोटा भाई भी, संबंध अच्छे हैं मेरे, एक दिन उससे संबंध छूट जाएंगे। या हो सकता है कि आपका, अब जब आपको जरूरत पड़े, आपके छोटे भाई की हेल्प की जरूरत पड़े, उस दिन उस समय पे वो आपकी हेल्प करने के लिए वहां पे मौजूद नहीं हो। भाई हार्ड वो चाहता है मदद करना, लेकिन आपको सपोर्ट नहीं कर कर पा रहा। आपने अपने ब्रदर को फोन लगाया, भाई मुझे 3 लाख रुपए चाहिए, अभी चाहिए, अर्जेंट में फंस गया हूं मैं। छोटा भाई कह रहा हाँ भाई मैं तैयार हूँ, मैं देता हूँ आपको, करता हूँ मैं। वो पहुंचा बैंक, बैंक में जाके देखा तो आपके साथ आज स्टाफ नहीं है। वो पहुंचा ही मित्र पे कि भैया पेमेंट ट्रांसफर करना है, वो उसका सर्वर डाउन हो रहा है। उसने किसी व्यक्ति को कहा कि यार मेरे भाई को पेमेंट डालना है, मुझे इमीडिएटली हेल्प चाहिए, तुम्हारी करवा दो उसको। वो कोशिश करे, लेकिन वो आपको समय पे आपको मदद नहीं कर पाए। ये पॉसिबल है। या फिर ये पॉसिबल है कि आपको अपने भाई की मदद करनी है अब, क्यों? क्योंकि उसका एक्स्ट्रा बैगेज लेके आप आए हो अपने साथ, है ना? तो आप उसकी मदद करते रहेंगे, छोटे भाई को फीड करते रहेंगे, ले भाई ले भाई ले भाई ले भाई ले भाई ले भाई। और एक दिन ऐसा हुआ आप दोनों के बीच में कोई तकरार हो गई, आप दोनों ने कोई बातचीत कर रहे हैं और आप लोगों ने एक दूसरे से आर्गुमेंट में आपने बोलते थे यार भाई तेरे लिए मैंने इतना कुछ किया जीवन में, है, और तुम मुझे आज ये कह रहा, तो छोटा भाई मालूम क्या कहेगा? मैंने कहा था, मैंने कहा था करने के लिए, अपनी मर्जी से किया था ना, आज की बात मत करना, ठीक है जाओ। क्यों? क्योंकि लेने वाला, उसको लेना है आपसे, आपको देना है तो आपको झुक के देना पड़ेगा, आप उसको गिना नहीं सकते भाई मैं तेरे को दे रहा हूं। ये मार्स कहीं भी ब्लड से रिलेटेड, मसल से रिलेटेड, मार्स बॉडी है ना, मसल्स आपकी पूरी क्या है, मार्स ये पूरी आपको, आपके दांतों से संबंधित, आपके दांत मंगल है, टीथ, ब्लड इम्प्योरिटी, ब्लड इन्फेक्शन, मंगल बहुत सारी चीजें हैं। यानी कहीं से भी आप उसको रिलेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे तो आप जानेंगे, समझेंगे कि ये रेट्रो प्लेनेट मेरे जीवन में किस प्रकार से कार्य
तो अब करते हैं इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ में। हमने एक प्लैनेट लिया, जिन जिन की हॉरोस्कोप में मार्स रेट्रो है, अभी हमारे हाथ में कनेक्टेड हैं करीब करीब 61, जो मुझे दिख रहे हैं। इनमें से कुछ व्यक्तियों की कुंडलियों में, आप लोगों की कुंडली में भी मार्स होगा, रेट्रो होगा। तो जिनका है, हैंड रेस करें, उनसे जानने का समझने का प्रयास करें, क्योंकि देखो मैं चाहता हूं कि आप जितने भी हैं कनेक्ट कीजिए, जुड़िए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। इससे क्या होगा, इससे बाकी लोगों के अंदर भी विश्वास बढ़ता है, आपका विश्वास बढ़ता है कि हाँ ये कुंडली में ये प्लैनेट होने से क्या क्या होगा प्रैक्टिकली। एनीवन? किसी के भी रेट्रो नहीं है मार्स? किसी का अगर मंगल ग्रह वक्री है तो अपना हैंड रेस कर सकता है। हैंड रेस का ऑप्शन खुला हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया। अगर मंगल किसी का रेट्रो नहीं है ये ममता वाधवा तो, का है ना, इफ मार्स रेट्रो इन फिफ्थ हाउस। लेकिन हैंड रेज नहीं करें मैम। जो हैंड रेज नहीं करेगा उसको ये कैसे, शायद कहाँ से ट्रैवल पकड़ कर रहे हैं ना, पाएंगे हम हाँ। जाके? आप ही को आगे आना पड़ेगा, इनिशिएट करना पड़ेगा, हैंड रेज करना पड़ेगा। जी ममता जी। नमस्कार सर, मैं अभी पहुंची हूँ, मैं पहुंच चुकी हूँ घर ना। ओके 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 ओके, इट्स ओके। जी ममता। सर बेटी का एक्चुअली मार्स रेट्रो इन फिफ्थ हाउस। जी मैम। तो मीडिया कितनी बड़ी हो गई है? अभी 25 हो जाएगी जून में। 25 हो गई है, ओके। तो मार्स से रिलेटेड कोई इश्यू उसकी लाइफ में अभी, रेट्रो मार्स? अभी तो बहुत है, बाकी जहाँ भी रिवर्स में उसको चीजें कम मिलती हैं, मतलब सबके साथ करती है बट। नहीं, सबके साथ का नहीं है मैटर, यहाँ सबके साथ का नहीं है। यहाँ अगर मार्स रेट्रो है तो शादी से पहले ब्रदर, जो भाई है वो मंगल है। अगर शादी हो गई है तो मार्स हस्बैंड हो गया। दो चीज रिलेशन में, शादी टू हुई पर्सन नहीं है। या चाचा, या चाचा होंगे, ये तीन रिलेशन में, ये तीन पर्सन इनकी लाइफ में आएंगे। ठीक है। उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं वो उनसे खुद से पर्सनल जुड़ी हुई होंगी। बाकी चीजें उनकी मतलब खुद ब्रदर से। बाहर रहता है, ब्रदर उसका मतलब गुड़गांव है, अलग रहता है, तो कभी कभी मिलते हैं तो हाँ, रहता तो इंटरेक्शन है थोड़ा कितना सा। होता है, कितना एक दूसरे कनेक्ट रहते हैं, कितना एक दूसरे के लिए डिवोटेड रहते हैं। भाई, कोशिश तो भाई का। रहती है बट जब मिलते हैं झगड़ते बहुत। वो आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है मैम, वॉइस ब्रेक हो रही है। थोड़ा सा मोबाइल के पास आइए या माइक के पास आइए प्लीज। मतलब ये है कि जब भी मिलते हैं तो झगड़ते तो बहुत है। वॉइस क्लियर नहीं हो। तो मैं, मार्स रेट्रो है तो ब्रदर का सपोर्ट एग्जैक्टली लाइफ में नहीं मिल पाएगा, है ना। जब जरूरत होगी तो भाई वहां खड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ब्रदर बाहर रह रहा है। ये पॉसिबिलिटी ये भी तो है ना, डिस्टेंस होने से भाई बाहर है, जिसकी वजह से भाई समय पे मदद नहीं कर पाए, बहन की वहां नहीं पहुंच पाए। ठीक है। जिस समय में ये ब्रदर की हेल्प करती रहेगी, जिस दिन भाई से मदद चाहिए होगी कि भाई मुझे यार कुछ हेल्प चाहिए तेरी, उस दिन भाई कहेगा आज तो यार समय नहीं है बिल्कुल मेरे पास, सॉरी। है ना, रूड होके, क्लियर बोल के, साफ बोल के वो कट के निकल जाएगा। क्यों? मार्स का सपोर्ट उसको लाइफ में नहीं आता। हम क्यों बोल रहे हैं ये बात? क्योंकि अभी तक शादी नहीं हुई है, इसलिए ब्रदर मार्स है। मसल से रिलेटेड इशू हो सकता है ना, ब्लड से रिलेटेड हो सकता है, कोई ना कोई चीज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत देगी, क्योंकि मंगल है। किसी एक चीज को हम कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज से। एक भी चीज अगर अप्लाई हो रही है, ऐसा नहीं है वन ही होगा, हो सकता है मल्टीपल भी हो, लेकिन मिनिमम उसका क्राइटेरिया एक चीज को कवर करने का बनता है। जी सुजीत जी। राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर मेरे ब्रदर के कुंडली में है, उनका जो मंगल है वो सेकंड हाउस में है और 8 नंबर की राशि में है सर।
जी। और मैंने शादी के बाद एकदम आपने ठीक बोला सर, एकदम वो बने है, सोशो रिलेशनशिप है, लेकिन कनेक्टेड नहीं है ज्यादा। कनेक्टेड नहीं। हाँ, कनेक्टेड नहीं है। हम लोग वी आर थ्री ब्रदर्स, लेकिन वो कनेक्टेड नहीं है। दूसरा क्या है, आप मसल्स बोल रहे हैं तो हार्ट भी वन ऑफ द मसल्स है। तो हाँ बिल्कुल हाँ, एग्जैक्टली। तो उनको हार्ट में 4 स्टंट लगा है सर। स्टैंड अप। कोविड के बाद ना, वो जो वैक्सीनेशन लिए, उसके और बाद राशि प्रॉब्लम राशि कौन हुआ। सी आ रही है? हाँ, सेकंड हाउस में राशि कौन सी है उनकी, मंगल की? मंगल की 8, 8 लिखी हुई है। वृश्चिक राशि आ हाँ, वृश्चिक राशि। रही है। एथ हाउस इज इम्प्योरिटी हाउस। जी। ब्लड में इम्प्योरिटी, जी। है ना? हार्ट जी। में अगर आपके ब्लॉकेज आ रहे हैं, दिक्कत आ रही है, जी। एथ हाउस इसको इंडिकेट करता है इम्प्योरिटीज को, जी। जी। गंदा एकदम, पानी। एकदम कनेक्टेड हो रहा है सर, आप जो बोल रहे हैं 100% तो कनेक्टेड हो रहा है मेरे ब्रदर की कुंडली के साथ सर। मिलेगा आपको, डेफिनेटली मिलेगा। वो जो चीज होगा उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी आप देखेंगे जाके, तो वो सब चीजें उनको दिखेंगी वहां पे। जी। जी। तो जो प्लेनेट आप लेके आए हैं उससे जुड़ा हुआ कार्मिक बंधन आपको करना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ दैहिक, अगर आप लोगों की मदद कर सके, उनके लिए, जी। उनके अपने छोटे ब्रदर को बोलिएगा, जी। उनके लिए रेमेडी है, वो जितने लोगों की मदद कर सके, कोई आदमी हो, मजदूर हो, फंसा हुआ हो, कोई जी। तकलीफ में हो, जिसको जी। फिजिकली हेल्प की जरूरत हो। जी। मैं मनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हाँ। हाँ। मेंटल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिजिकल की बात कर रहा हूँ कि जहाँ जी। जी। किसी व्यक्ति को फिजिकल हेल्प की जरूरत हो, जी। वहां ब्रदर को जाके फिजिकल हेल्प करनी चाहिए उसको। जी सर, मैं जरूर बोलूंगा सर। उसको, क्योंकि मंगल का वहां पे उसका कार्मिक बंधन कटेगा उनका। जी। और वहां एक समय बाद जाके उससे मंगल के उनके कर्मों से मुक्ति मिलेगी। अगर ये कर्मा नहीं कटता है जी। तो ये कर्मा आपके साथ में कंटिन्यू चलता रहेगा और इंटेंस होता चल जाएगा। जी। ये चक्रवर्ती ब्याज है ये, जी। आपके कर्मों का चक्रवर्ती। क्योंकि देखिए, पिछले जन्म में आपने क्या किया, वहां से इतना लंबा समय लेके आए, उसको आपकी कुंडली में लेके आए साथ में, लाइफ टाइम आपको साथ लेके चलना है। और अगर इस समय भी आपने नहीं किया तो वो क्या होगा, और ज्यादा स्ट्रांग होके आएगा। जी। तो इसीलिए रेट्रो प्लैनेट अगर ये है, जी। रूप जी, रेट्रो प्लैनेट की पहचान ये है, जब आप किसी की हॉरोस्कोप बनाते हैं, कुंडली बनाते हैं, तो या तो वहां पे आर लिखा हुआ मिलेगा आपको, या वहां पे आपको स्टार लिखा हुआ मिलेगा, है ना? या जो चार्ट के नीचे आपको छोटा सा कहीं पे उसको मेंशन किया होता है कि, या भी कलर चेंज मिलेगा। बाकी सारे प्लैनेट आपके एक कलर में होंगे। रेट्रो प्लैनेट जो होंगे आपके, राहु केतु को छोड़ दीजिए, बाकी दो प्लैनेट जो प्लैनेट होंगे वो रेड होंगे, ब्लू होंगे, ग्रीन होंगे। कोई ना कोई एप्लीकेशन में उसका कलर चेंज कर दिया जाता है। और जहां प्लैनेट लिखे होते हैं आपके, है ना, जहां सन से लेके राहु तक लिखे होते हैं, तो उसके आगे आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा कि रेट्रो। जी मुकेश सर। सर जी नमस्कार। राधे राधे। राधे राधे। सर ये क्या मैरिज लाइफ में भी दिक्कत देते हैं? दिक्कत देते हैं डेफिनेटली, तो इसको कैसे रिमूव करें? डेफिनेटली अगर आपका मार्स रेट्रो है, आप फीमेल हैं, है ना, अगर आप फीमेल हैं, आपकी कुंडली में मार्स रेट्रो है, तो इसका मतलब हस्बैंड का सुख नहीं मिलना है। हम्म। रेट्रो का मतलब क्या है, पीछे भाग रहा है। कोई आदमी परेशान है, दुखी है, तो वो बैक भाग रहा है, बैक फैक कर रहा है, वापस आ रहा है मुड़। तो क्या होगा, ये इसमें फ्लक्चुएशन बना रहेगा, दिक्कत आती रहेगी, तकलीफ आती रहेगी। रेट्रो प्लैनेट आपसे मांगने आया है तो वो क्या करेगा, आपको परेशान करेगा। मार्स रेट्रो है तो वो क्या करेगा, आपको परेशान करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि भैया मांगने वाला हमेशा आदमी बुरा लगता है। आप किसी से पैसा ले लीजिए एक बार, जब वो मांगने आएगा एक बार, दो बार, तीन बार, तो फिर आपके बदतमीजी भी करता है वो आपके साथ आके, आपको चिल्लाता भी है, आपको करता है। क्यों? क्योंकि उसको अपना वापस जो कर्जा है वो लेना है, जो पेंडेंसी वो वापस रिकवर करनी है। तो ऐसे में क्या होता है, एक्चुअली आपको मेरी ना उनका, भांजी का है। आपको मेरी उनके लिए भांजी का है। अनकंडीशनल, आपको उनके लिए अनकंडीशनल, आपको उनकी सेवा करनी है, उनको देते रहना है, उनको फीड करते रहो बस। फर्स्ट थिंग, अगर आपको अपने रिश्ते में दिक्कत आ रही है, हस्बैंड से एक्सपेक्टेशन मत रखिए, उम्मीद छोड़ दीजिए कि वो आपकी मदद करेंगे। आप एक, ठीक है, उनके साथ कनेक्टेड रहिए,
जो आपको करना है करते रहिए, देते रहिए। सेकंड, क्योंकि आपके साथ में ब्लड से भी रिलेशन जुड़ गया, फिजिक्स से भी जुड़ गया, तो दूसरों की मदद कीजिए। जहां आपको लगे कोई ऐसा है परेशान है, कोई दुखी है, वहां रुकिए, उसकी मदद कीजिए। आप जब मदद करोगे आपको बहुत सुकून मिलेगा। हर एक प्लेनेट का एक अपना एक कर्म है। हर प्लेनेट का अलग कर्म है। तो मैं आपको कर्म के हिसाब से बताऊंगा कि किस में आप क्या कर सकते हो। मंगल का मतलब क्या होता है? फिजिकली हेल्प करना। वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी। जहां जो होता है वहां पहुंचिए। उम्मीद नहीं करनी है। कभी ये मत बोलना अगर रेट्रो प्लान लेके बैठे हो और आप किसी की मत कर रहे हो, यार संडे के संडे जाके मैं तो एक काम करके आता हूँ। मेरे को जो लोग मिलते हैं सड़क पे ना, कोई रिक्शे वाला मिलता है, पछाड़ मिलता है, मैं रुक के उसके रिक्शे को धक्का लगाता हूँ। मतलब क्या हुआ? आपने अपने कार्मिक बंधुओं को, दुनिया को सुना रहे हो साथ में क्या करके, आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ये आपके लिए हिडन रहे, आप किए जाओ, बस करते रहो, चुका के खत्म करो, नक्की करो, विदा करो उसको। नहीं तो वह वापस लौट के आएगा। मार्स। मार्स में क्या होता है? ये होता है। मरकरी क्या है? मरकरी आपकी बहन है, मरकरी आपकी बुआ है, मरकरी आपका ब्रेन है, मरकरी आपकी एजुकेशन है, मरकरी आपका बिजनेस है, मरकरी आपके लवर है, मरकरी आपके फ्रेंड है, मरकरी आपके पड़ोसी हैं, मरकरी आपके मामा जी हैं। है ना? आपकी जो वेन्स है, आप जो नसें हैं शरीर में, वो मरकरी है, आपकी स्किन मरकरी है, बहुत सारी चीजें मरकरी। अगर मरकरी रेट्रो हो गया तो इन सब सेक्टर से आपको परेशानी होगी। बहन काम नहीं आएगी, बुआ काम नहीं आएंगी, मामा काम नहीं आएंगे, दोस्त काम नहीं आएंगे। बहुत से लोगों को कहते सुनोगे, यार मैं अपने हर दोस्त के पीछे भागता हूँ, हर व्यक्ति की मदद करता हूँ, हर व्यक्ति के साथ में सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जब मेरी बारी आती है ना, कोई दोस्त खड़ा नहीं होता मेरे आगे। दिल में टीस उठती है, दर्द उठता है इस चीज़। मुझे मेरी ननिहाल से सपोर्ट नहीं मिलता, मेरे मामा मेरे को कभी कुछ हेल्प करने नहीं आती, जबकि बहुत समर्थ हैं, बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छा पैसे वाले, लेकिन मैं जब उनका पहुंचता हूँ ना, तभी उनके ना पैसे के लाले पड़ जाते हैं उनके। मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते पता नहीं क्या होता है, मेरा अचानक से मेरा पढ़ाई में मन छूट जाता है, मेरा वापस में हो गया, तो मैं सब्जेक्ट में फेल हो गया। मैं सब्जेक्ट चेंज कर लिया, जबकि मेरा सब्जेक्ट अच्छा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मेरा पता नहीं क्या हुआ, मन मेरा उचट गया, मैंने वापस कर दिया। एजुकेशन। मेरा बिजनेस चल रहा था यार, अच्छा खासा चल रहा था, पता नहीं क्या हुआ, 3 महीने में बिजनेस बंद हो गया मेरा। चेंज करना पड़ गया, और बिल्कुल चेंज कर दिया। मैं तो पहले इस लाइन में था, अब इसमें आ गया, इसका तो एक्सपीरियंस भी नहीं था मुझे। बार बार व्यापार चेंज करना, बार बार पढ़ाई में हर्डल्स आना, पढ़ाई का रुकना, सब्जेक्ट चेंज करना। एक डिग्री ले ली, नहीं और पढ़ना है, किसी और में सब्जेक्ट में डिग्री लेंगे, अब किसी और में लेंगे, अब किसी, क्या है ये? आप कहीं आप स्विच हो रहे हो लगातार, क्यों? क्योंकि मरकरी रेट्रो है। आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आएगी, कभी कभी आप पढ़ते पढ़ते स्टक हो जाओगे। एवरीवेयर। प्रकाश जी, अगर 6th हाउस में, अगर हाउस से ही बात करें, हाउस से अगर रिलेट करें, तो रोगों का घर है ये, तो रोग जुड़ जाएंगे। छठा भाव आपके मामा का है, ननिहाल से आपके संबंध खराब हो जाएंगे। एक ना एक दिन आपका अपने ससुर, अपने ननिहाल से संबंध खत्म हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा बैगेज है आपके ऊपर, आपके कंधों पे एक एक्स्ट्रा बोझ है उन कर्मों का। उनको कर्मों को जितना हो सकता है उतना कीजिए। कभी भी बहन, बुआ, बेटी घर से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, जिसका मरकरी रेट्रो है। कभी भी खाली हाथ मत भेजिए। पक्षी नहीं पालने हैं आपको, तोता, विशेष रूप से तोता नहीं पालना है आपको। जहां मिल जाए तोता, उसको आजाद कीजिए, उड़ाइए उसको। आएंगे आएंगे, आएंगे अभी थोड़ी देर में आते हैं, गोरसा थोड़ी देर में आते हैं, उसको भी आते हैं, सैटर्न रेट्रो में भी आते हैं।
जितना किसी की मदद कर सकते हो, किस चीज में मदद कर सकते हो आप? पढ़ाई में। मरकरी क्या है? स्टेशनरी है, बुक्स हैं, कॉपीज हैं, पेन है, पेंसिल है, जो भी राइटिंग से लिखा हुआ चीजें हैं वो मरकरी है। आप छोटे बच्चों को डोनेट की, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, अगर आप पढ़ रहे हैं, देखिए ध्यान रखिए, अगर आप मरकरी, आप पढ़ रहे हैं, मरकरी का काम कर रहे हैं और आपने मरकरी से संबंधित चीजों का दान कर दिया तो आपकी पढ़ाई छूट जाएगी। मैंने बहुत से केसेस में देखा है, बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, बहुत एक्सीलेंट है, सब कुछ बढ़िया है, अच्छा सर मेरे सर का बर्थडे आ रहा है, क्या दूं क्या दूं क्या दूं, एक बढ़िया सा रिनॉल्ड्स का पेन दे देता हूँ, या एक बढ़िया रोटोमैक का पेन दे देता हूँ, या एक बढ़िया सा मैं पार्कर का पेन देता हूँ सर को मैं। जिस दिन उसने सर की जेब में पेन लगा दिया उस दिन से उसका पढ़ाई से मन उठने लग जाएगा, जीने का। मरकरी का दान कर दे दिया। बहुत से लोग मिलेंगे आपको। मरकरी रेट्रो है, आपको दान करना पड़ेगा, मरकरी से संबंधित दान कीजिए, आप उसको शांत कीजिए, क्योंकि आपके जीवन से बहन बेटियों का बहुत ख्याल रखिए। आपको वेन से संबंधित, स्किन से संबंधित आपको इश्यूज आएंगे, लाइफ टाइम आएंगे। उनके साथ में आपको डील करना आना है, डील करना सीखना पड़ेगा आपको, बस रीपेमेंट किए किए जाओ, जिस सेक्टर में आ रहा है उसका रीपेमेंट करे करे जाओ ऐसा। जी प्रकाश सर, अनम्यूट सर कीजिए। मैं अभी ज्योतिष पढ़ रहा हूँ, समझो कि पिछले 1 साल से ज्यादा समय से। तो सर मुझे पेन का और मतलब ये सब भी दान नहीं करने चाहिए अभी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी पढ़ाई की उम्र थी बेसिकली, जी सर। एजुकेशन, ये जो आप पढ़ रहे हो ये मरकरी नहीं है, ओके। ये मरकरी नहीं है, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, वो केतु है, ओके सर। जुपिटर है जी है ना? जी। वो मरकरी नहीं है। मरकरी होती है हमारी एकेडमिक। ओके। वेन्स की तो प्रॉब्लम है सर मुझे, वेन से दिक्कत आएगी, क्योंकि डेफिनेटली है। ऑलरेडी हार्ट अटैक में मेरे 3 वेन्स बंद थी, तो 4 स्टेंट पड़े हुए हैं। ब्लॉकेजेस आ जाते हैं क्योंकि जी। रेट्रो हो रहा है, मरकरी सिकुड़ जाती है, और कहीं अगर मरकरी केतु कनेक्ट है आपकी हॉरोस्कोप के अंदर, हाँ तो ऐसा ही है सर। मरकरी केतु कनेक्ट है तो आपकी वेन्स सिकुड़ जाएंगी। सर छठे स्थान में सूर्य बुध केतु है मेरा। हाँ तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज को। हार्ट क्यों, मर्क हार्ट क्या है? सन इज हार्ट। तो इनका यस इनका सर। काम हुआ मरकरी, मरकरी केतु एंड सन कनेक्टेड है, तो हार्ट में ब्लॉकेज आ रही है इनके, हार्ट की नसों में दिक्कत आ रही है, इनकी स्पाइन में दिक्कत आ सकती है, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आल्सो सन, तो हो सकता है कि कहीं सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ जाए, कोई वेन आपकी उसके अंदर, आपकी जो अपने, जो अपने वो होते हैं इसके, मन के कहते हैं इसको अपन, D1 D2 क्या क्या नाम होता है आई डोंट नो उसका, है ना? उसके गैप L1 L5। में कहीं उसके अंदर, कहीं उसके अंदर कोई आपको फंस जाए उसमें आके, तो इसीलिए ये जहां भी नसों से संबंधित चीज होगी वहां जुड़ के आपको दे सकता है फिजिकली। मैंने कहा था 3 तरीके से, दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक, है ना, शरीर से कहीं से। अच्छा एक चीज बताऊं आपको, जैसे प्लैनेट रेट्रो होता है, ये प्लैनेट हमारे देवी देवताओं का स्वरूप भी होते हैं, तो मरकरी से जुड़े हुए, मरकरी क्या है? सरस्वती। मरकरी सरस्वती है। मरकरी कौन है? भगवान विष्णु, लॉर्ड विष्णु। पहले, सबसे पहले मरकरी को हम सरस्वती जोड़ते हैं, तो यहाँ पे जब पढ़ रहे होंगे तो भी आपको कहीं ना कोई तकलीफ देगा वो चीज, चीजों को जल्दी कनेक्ट करने में दिक्कत आएगी। मरकरी रेट्रो है, 2 बार 3 बार 4 बार सुनेंगे, 5 बार सुनेंगे तो वो चीज कनेक्ट करेगी आपको, मन शॉर्ट में एक चीज क्लियर नहीं होगी, क्यों? मरकरी रेट्रो। मरकरी रेट्रो है, कहीं ना कहीं आप लोग जिनका मरकरी रेट्रो होता है वो
किसी समय पे हो सकता है बैठे हुए मस्ती में इधर उधर अपने लाइफ में, देखना बात बड़े सीरियस सीरियस बात करते 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 एक ऐसी पंच लाइन मार जाएंगे, लोग कहेंगे यार अरे यार ये तो बड़े गलत टाइम पे इसने बंदे ने ये बात बोल दी। दिमाग रेट्रो, क्योंकि क्या है, ये रेट्रो का वो काम है, किसी भी तरीके की दिक्कत दे सकता है ये चीज। कल्पना जी, अनम्यूट कीजिए। सर अगर लॉ की पढ़ाई कोई कर रहा है तो वो भी दान नहीं देगा विद्या का? अगर पढ़ रहा है, बच्चा भी पढ़ रहा है, तो उसको अभी दान मत करवाइए। बाकी जो दूसरी चीजें बोली है, अपनी बहन है, बेटी है, बुआ है, जो भी है आपके घर में, फीमेल्स को बहुत ज्यादा वो करे, है ना, ओके ओके सर। उन चीजों से लेके अब जो हमारे रिलेशन है उसमें हेल्प करो। कहीं ना कहीं तो शुरुआत की जाए किस चीज की, कहीं ना कहीं तो शुरुआत की जाए किसी चीज की, तो आपको उसका रिजल्ट्स मिलने चल जाए। ओके सर, थैंक यू। जी मधु जी। नमस्कार सर। सर नमस्कार जी। आपने जैसे कहा कि अगर आपका मरकरी रेट्रो है तो आपको किताबें और ये हेल्प करना चाहिए, दान करना चाहिए। और यदि मरकरी अच्छा है तो किताबें दान करना नहीं नुकसानदायक नहीं हो बिल्कुल, जाएगा? अगर अगर मरकरी आपका अच्छा है तो अच्छे अच्छे उस पर दान करोगे तो वीक करोगे ना। दान का मतलब क्या होता है, दान का मतलब होता है पीड़ा कम करना। एनर्जी दे रहे हैं आप। दान का मतलब होता है पीड़ा कम करना, अपनी तकलीफ को कम करना। तो आप उसको तकलीफ कम करने के लिए क्या करते हो, दान देते हो। दान करते हो क्या होता है, वो ब्लेसिंग मिलती है आपको, आशीर्वाद मिलता है बस। लेकिन जो आपको देने ही आया है, सर अनजाने में हमने तो हो जाता है, हो जाता है, ऐसा वो नहीं है, हो जानते जाता है, नहीं थे। लाइफ में हाँ, कभी ना कभी गलतियां होती हैं। जानते नहीं थे तो मैं सर हमेशा बच्चों को किताबें और ये कॉपियां पेन ये सब देती रही हूँ। जब आप दोगे तो आपको तकलीफ आती है। वो कभी मार्क नहीं किया ऐसा। हाँ, अब वो होता है, सोचूंगी वो ऐसा ये क्या है, होगा। देखो होता क्या है, कभी कभी आपका चल रहा है आपकी नंद से, आपकी बहन से, आपकी, है ना, अब उनसे कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, कुछ बात हो गई, हमको जनरली स्ट्राइक नहीं करती कि हमने क्या गलती की होगी। लेकिन अगर एक बार माउंट चल जाए, कॉज ऑफ रीजन माउंट चल जाए, तो अपने को फिर अब आगे याद रहेगा ना। हाँ, वो इसीलिए मुझे एकदम लगा तो मैंने कहा आपको क्लियर कर पूछ कभी नहीं है, जो प्लेनेट अच्छा है, जो आपको देने आया है, उसका दान नहीं करना चाहिए। पूछूं इससे, दान क्योंकि हमेशा पीड़ा वाला है। अनजाने में भी गलती हमेशा करती रही, जबकि हो मैंने जाता है, तो बहुत बुद्ध। बहुत से लोग हैं, मैम बहुत से लोग हैं जिन्होंने ऐसा दान करके अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हो गए। अगर बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई है तो ईश्वर का शुक्रिया अदा अदा कीजिए। कहीं ना कहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है हमें मालूम नहीं है हमारे पूरे जीवन के बारे में, कहीं ना कहीं आप उसकी रेमेडी करते रहे हो। कहीं ना कहीं साइड साइड बाय साइड हम क्या करते हैं, जाने अनजाने कुछ चीजों की मदद कर देते हैं, जिसकी वजह से हमको उसका बेनिफिट भी मिल जाता है, उतना लॉस नहीं होता। ये है। जी राजीव सर। राधे राधे सर। थैंक यू। राधे राधे जी। सर मेरे को एक चीज पूछना था, जैसे मतलब मेरे 5 स्टार जो हैं वो मतलब केतु के साथ हैं सर, तो सारे रेट्रोग्रेड हो गए सर? वो आ गया। जो भी, हाँ, जो मैं आपने आप प्रश्न उठा दिया, मैं बीच में उठा दिया, उस चीज का आंसर कर देता हूँ। जो भी प्लेनेट रेट्रो प्लेनेट के साथ में बैठ जाते हैं आपके चार्ट में, वो भी रेट्रो की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। राइट सर। जितने भी प्लेनेट आपके रेट्रो प्लेनेट से कनेक्ट हो जाएंगे, उनकी आपको, आप देखिएगा आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वहां से जुड़े हुए समस्याएं भी आपको दिखाई देंगी। लेकिन कहीं पढ़ा नहीं, जाना नहीं, तो इसलिए अपने को आइडिया लगता नहीं है उस चीज। राइट सर, नहीं वो तो क्या नजर रेट्रो प्लेनेट के साथ में जो प्लेनेट साथ बैठ जाएंगे वो रेट्रो की तरह ही बिहेव करने लगेंगे। राइट सर, ठीक है जी, चलो थैंक यू। इसीलिए मैंने कहा था सूर्य चंद्रमा भी कभी कभी रेट्रो की तरह बिहेव करते हैं। कर जाते हैं, वेरी ट्रू। शुरुआत में मैंने ये बात लाइन आपको कही थी, इसीलिए कही थी मैंने कि वो रेट्रो है नहीं। लेकिन क्या जरूरी है कि अपने माता पिता से गलतियां नहीं होती हैं। परफेक्टली ट्रू सर। वही ये चीजें क्लियर नहीं थी, आपने क्लियर कर दिया ये वाला पॉइंट, परफेक्टली ट्रू। चलो थैंक यू सो मच सर। अच्छा जैसे सर ये बुक्स का दान कह रहे थे, बुक्स का दान करते हमने, जैसे सपोज किसी को बुक्स वैसे दे दी, मतलब हमने कुछ वो नहीं दान किया। मत करो। आप दान, अगर दान नहीं करना मत करो।
भाई बहुत से बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं स्कूल में, जो जो पढ़ नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, जाइए उनकी फीस भर दीजिए, उनको पढ़ाइए। अच्छा, दैट वो वो भी नेगेटिवली तो एक होगा थोड़ा। रेमेडी है। कोई अगर किसी को आपकी वजह से विद्या का दान मिल गया, तो वो भी तो रेमेडी है। राइट सर, नहीं नहीं, परफेक्टली ट्रू सर। है ना? नहीं नहीं, ठीक है जी। मरकरी रेट्रो है, सही करना चाहते हो, गायत्री मंत्र ओके सर। पावरफुल रेमेडी है। गायत्री मंत्र बेसिकली क्या है? गायत्री जो है वो आपकी बुद्धि को खोलती है। अच्छा जी। पढ़ने वाले बच्चों को इसीलिए गायत्री मंत्र का जाप कराया था, हमेशा कराया जाता था। क्यों कराया जाता था? और गायत्री मंत्र का कभी भी जाप वाचिक नहीं करना चाहिए, बोल के नहीं करना चाहिए, प्रोनाउंस करके जोर जोर से नहीं करना चाहिए। अच्छा, मन ही मन कर अजप थोड़ा सा। अजप। मन ही मन करो, और इतना हल्की सी मध्यम आवाज में करो कि आप ही सुन सकते हो खाली, बस। ठीक है सर। कभी नहीं करना चाहिए। और इसके पीछे कारण भी है। हमने क्यों बोला? क्योंकि देखिए, मरकरी बुध, मरकरी सरस्वती, और इनको बढ़ाने वाला प्लेनेट कौन है? राहु। राहु किससे तपता है? राहु आल्सो आपका एजुकेशनल कारक है, आपकी बुद्धि का कारक है राहु। हाँ ठीक। म्यूट कर लीजिए प्लीज आ रहे प्लीज प्लीज, आ रहे। साउंड आ रही है किसी के यहाँ से। चलिए, है ना? राहु, राहु जो है वो सरस्वती को बहुत मानते हैं। अच्छा। अगर आपको राहु की रेमेडी करनी है, माँ सरस्वती की पूजा कीजिए, आपका राहु शांत होता है। माँ भगवती की पूजा कीजिए, माँ दुर्गा की आराधना कीजिए, राहु शांत होता है। भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, राहु शांत होता है। इन सब से कनेक्टेड है राहु, इन सब से कनेक्टेड है राहु। जितने भी राक्षसों के वध के लिए किन देवी का आह्वान किया गया था? दुर्गा का आह्वान किया गया था। तो राक्षसी प्रवृत्तियां भगवती काटती है। राहु क्या है? राहु तामसिक है, पूर्ण रूप से तामसिक है, तमस भरा हुआ है उसमें, भोग विलास। राहु के पास मस्तिष्क है, बुद्धि है, सिर है उसके पास, इसलिए उसके पास बहुत तेज दिमाग है, और उसको शांत कौन करती है? सरस्वती। भगवान विष्णु ने स्वर भानु को दो टुकड़ों में अलग किया, विभक्त किया सुदर्शन चक्र से। तो राहु, राहु को अलग करने वाले कौन है? विष्णु हैं। इसीलिए इन तीन, अगर इनमें से किसी की भी आराधना करते हो, तीनों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी एक की आराधना करते हो, तो राहु को डेफिनेटली आप बहुत हद तक उसको न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। Done? जी पूजा जी। चलो, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट सर। वेलकम नमस्ते वेलकम सर। वेलकम जी। सर मेरे लग्न में सैटर्न रेट्रो है वृषभ राशि में। तो मुझे क्या डोनेट करना चाहिए? बोलते लग्न में जो भी प्लैनेट हो उसका डोनेशन नहीं करना चाहिए। तो मैम ये वैदिक के कॉन्सेप्ट हैं। लोग क्या करते हैं, वैदिक में एक बात बोली गई है कि अपने लग्न को मजबूत कीजिए, यस सर। लग्न को मजबूत कीजिए। लग्न, अरे लग्न को मजबूत कर दो कि जिंदगी हेल कर लोगे आप अपनी लोग। यस सर। लग्न को मजबूत करने का मतलब क्या? आपका इस जीवन का टास्क क्या है? लग्न है। हम्म। इस जीवन का आपका टास्क क्या है? आपका लग्न है, असेंडेंट है आपका। और जितना आप असेंडेंट को स्ट्रॉन्ग करते होगे, आपके लाइफ का टास्क उतना टफ होता चल जाएगा। ओके सर। और क्या कहते हैं? लग्न को स्ट्रॉन्ग करो। अरे भैया क्यों, क्या कर रहे हो पंडित जी? 251 रुपए के चक्कर में आप सामने वाले की जिंदगी को खराब कर दोगे, मैं बोला। यस सर। तो सर लग्न को, रेट्रो है लग्न स्ट्रॉन्ग सैटर्न। मत कीजिए। लग्न जो है चलने दीजिए, लग्न के हिसाब से काम कीजिए, बस ठीक है ना? टास्क हमको को बढ़ाया नहीं है। सेकंड थिंग, अगर आपकी कुंडली में सैटर्न रेट्रो है, मतलब कर्मा से आप भागे, आपके कर्मास आपके पेंडिंग हैं, तो कर्म करने पड़ेंगे। आपने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपने अपनी ड्यूटी, आपने अपना जो काम है वो नहीं किया। आपने अपने से नीचे काम करने वाले सबॉर्डिनेट्स, आपके एम्प्लॉयज, आपकी लेबर, इनके साथ आपने मिसबिहेव किया, इनके साथ आपने चीटिंग करी। सैटर्न आल्सो लेजीनेस। आप यस। पढ़े रहे, आपको टास्क दिया, आप पढ़े रहे, आपने दूसरों बेटा सब लेट कर दिया, मैं नहीं कर रहा, तुम कर दो। अब सैटर्न रेट्रो हो गया, आ गया, अब आ जाओ भैया, अब दो बैग लेके काम करना पड़ेगा आपको, चलो आ जाओ, ड्यूटी करो पूरी।
यस तो सर। सैटर्न रेट्रो मतलब सेवा कीजिए। यस सर। सेवा किसकी? मजदूरों की, लेबर की, अपने नीचे काम करने वाले, घर में काम करने वाली बाई की, है ना? यस सर। ये सैटर्न। ठीक है सर। कभी भी इन पे, कभी भी सैटर्न अगर रेट्रो बनाए तो अपने आप को मालिक बोलना बंद कर दीजिए। आपको महा रेमेडी दे रहा हूँ। शायद जितने भी अभी जितने पुराने स्टूडेंट हैं उन्होंने कभी नहीं सुना होगा मेरे मुंह से ये बात। सैटर्न रेट्रो है तो वो अपने आप को मालिक कभी नहीं मानो। मैं कौन हूं? मैं अपने नौकर का नौकर हूं। मैं अपने दासों का दास हूं। अगर यस ये सर। भी आपने कर लिया अपने जीवन में तो आपका सैटर्न रेट्रो का आपको रेमेडी मिल जाएगी। सर एक और क्वेश्चन था सर, जैसे 7.5 चल रही है, तो जैसे मना करा है कि लग्न में डोनेशन नहीं 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 करो मैम, ये सरसों के तेल का। फालतू की बात है। आपके कर्म कैसे हैं बताइए? आप लोगों को चीट करती हो क्या? आप किसी का हक खाती हो नहीं क्या? आप किसी को परेशान करते हो क्या? आप अगर आपने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है क्या? सर, एक बात बोलूं, टच वुड मुझे सब सैटर्न नहीं दिया है सर। तो फिर सैटर्न की दशा में ही मुझे तो सब यही हुआ तो है, वो मैं कह रहा साढ़े हूँ सात ही मैम। में ही हुआ है सब। फिर साढ़े साथी तो लोगों को अरबपति बना देती है। मैं इस लोग 7.5 में ही ओक्कल में आई हूँ, और मेरे बच्चों की शादी आपके और इनकम यहीं से आपके हुई है। कर्म कैसे हैं? आपके कर्म कैसे हैं वैसी साढ़े साथी आपको रिजल्ट देगी। टच वुड इसीलिए सर मुझे आज से परेशान नहीं कर दिमाग रही है। में शनि महाराज का डर निकाल दो। जो आजकल हर एक कॉलोनी के बाहर एक शनि मंदिर बन गया है। Yes. क्यों बन गया है? लोगों को कर्मों से डरा के मंदिर लाओ। हाँ। शनि महाराज की सेवा करो। अरे कर्म आप सुधार नहीं रहे हो, शनि महाराज आपको क्या मदद करेंगे आपकी? शनि कहता है मैं आई एम जज। मैं आपके कर्म देखता हूँ, मैं आपके आपका काम देखता हूँ, आपकी डिसिप्लिन देखता हूँ, आपका हम्म। डिवोशन देखता हूँ। वो आपके अंदर है नहीं और शनि महाराज को तेल चढ़ा के आप अपना काम कराओगे। जिंदगी में कभी नहीं होगा। शनि से डरना नहीं है। शनि को अपनी लाइफ में अलाइन कीजिए। आपके जीवन से समस्याओं का सॉल्यूशन मिल जाएगा और बहुत ठीक है अच्छा मिलेगा। सर, तो डोनेशन कर सकते हैं ना सर सैटर्न से सैटरडे संबंधित? रेट्रो है, डोनेशन करो। ऐसे लोगों को डोनेट करो। डोनेशन में क्या है? डोनेशन में है सेवा। यस सर। अनाथ आश्रम में जाओ, पशुओं की जाओ, गरीबों में जाओ, जहां आपको मिलती है। कहीं आपको कोई लंगर लग रहा है, कोई मंदिर में प्रोग्राम चल रहा है, कोई सफाई करनी, जाओ, लग रहा हो, सेवा करो ना। हाँ। सेवा बेस्ट रेमेडी। दान दान हमेशा, क्या मैंने क्या कहा, दान हमेशा भौतिक नहीं है। दैहिक दान यस। भी होता है, दैविक दान भी होता है। हम्म। मैंने क्या कहा, हमेशा समस्या तीन तीन लेवल पे होती है, किसी भी एक लेवल पे आप कर सकते हो। कीजिए, यस बस सर। कीजिए, बस कीजिए। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। बिन वर्मा जी, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए मैम, अनम्यूट कीजिए। बिन वर्मा जी, हैंड इज आपका। जी, राधे राधे सर। जी। सर, 9th हाउस में अगर किसी का गुरु बकरी हो तो हम उसे कैसा मानेंगे? 8th हाउस के रिजल्ट उसके मानेंगे? डेफिनेटली अगर वो रेट्रो है तो अपने प्रीवियस हाउस में बैठा हुआ, ये अलग स्टोरी है। ये कर्मा की स्टोरी है। लेकिन अगर जुपिटर रेट्रो मिला है तो क्यों मिला है, पहले वो समझना जरूरी है। जी। अगर जुपिटर रेट्रो मिला है तो क्यों मिला है वो नहीं अगर समझेंगे तो आप 8th हाउस, 6th हाउस, 9th हाउस कुछ भी करते रहो। करोगे क्या? क्या करना प्रश्न चाहिए सर? प्रश्न ये है, करोगे क्या? जी। करना ये है, जुपिटर रेट्रो मिला है इसका मतलब आपने अपने ज्ञान का, अपने नॉलेज का, अपने टीचर्स का, अपने गुरुओं का, अपने देवताओं का, अपने मंदिर का, अपने धर्म स्थल का, या जुपिटर ऑल्सो नेटिव पर्सन। आप तो फिर आप फीमेल है लेकिन इससे आपका जुपिटर नहीं आएगा, लेकिन मेल है तो नेटिव सेल्फ। जी। वहां कहीं ना कहीं कुछ पेंडेंसी है। गुरुओं की सेवा कीजिए, मंदिरों में दान कीजिए, अनकंडीशनल कीजिए। जो आपके पास अनकंडीशनली। नॉलेज है, जो आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, उसको जी। बांटिए। सोसाइटी में जुड़िए। सोसाइटी क्या है आपकी? जुपिटर। सोशल सर्किल में जाके सोशल वर्कर बनिए, सोशल काम कीजिए जाके। जुपिटर। सही मेल का है, मेरा नहीं है।
हाँ, मैं आपका कंडीशन बताई, क्योंकि प्रश्न आपका था विनोद जी। तो मैंने कहा जी अगर मेल है तो जुपिटर, फीमेल है तो वीनस। जी। तो वहां आपको जाके काम करना पड़ेगा। एट्थ हाउस में है तो काम कैसे पड़ना पड़ना है, गुप्त काम करना पड़ेगा। एट्थ हाउस क्या है, सीक्रेसी। मंदिर में जाओ, सर सीक्रेट होके काम करो। अगर नाइन्थ हाउस में रेट्रो है तो हमें एट्थ हाउस का काम करना चाहिए। नहीं, नाइन्थ हाउस में भी काम करना। नाइन्थ हाउस धर्म स्थान, फादर, जी है ना। यहाँ हो गया, धार्मिक यात्राएं करने लोग जाते हैं, धार्मिक यात्रा में जाने वाले लोगों की सेवा कीजिए आप। नाइन्थ हाउस लॉन्ग ट्रेवल का भी है ना, धार्मिक जी। यात्राओं का भी है ना। वहाँ हायर एजुकेशन, बहुत सारी चीजों से कनेक्ट होगा अगर नाइन्थ हाउस में रेट्रो हो रहा है तो अपने से ट्वेल्थ हाउस जा रहा है। ट्वेल्थ हाउस किसका होता है, चैरिटी का, दान का, नॉलेज का, शिक्षा का, ज्ञान का। बांटो, दो जाके धर्म स्थल में जाके सेवा करो, गुरुओं की सेवा करो। जो आपने सीखा है, जो आपने नॉलेज ली है, उसको बांट दो। अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हो तो आप ये कहो कि हफ्ते में एक दिन में फ्री कंसल्टेंसी दूंगी, यूट्यूब पे, वेब, इस पे कहीं भी आप जाके दो, पब्लिक में दो, कहीं किसी दो, लोग किसी की सेवा तो करो, किसी को तो बांटो। सर सुना है जिनका जुपिटर रेट्रो होता है वो फ्री में सलाह देते हैं या ज्यादा सलाह देते हैं। दे वो दे देंगे। अबे उनकी बताओ, आपने पिछले जन्म में खूब सारा ज्ञान लिया, उस ज्ञान को बांटा ही नहीं, उसको लेके आप आ गए। या आपने अपने गुरु से ज्ञान लिया कि मैं गुरु जी मैं फ्री में लोगों को पढ़ाऊंगा, लोगों को बांटूंगा, है ना। और उसके बाद में आपने क्या किया, जब गुरु से ज्ञान ले लिया और आपने उसे पैसा लेना चालू कर दिया उसका, तो गुरु ने आपको वो दे दिया। अब अभी जन्म में आए हो, ज्ञान तो बहुत सारा है अंदर। तो आपको जो आदमी मिलेगा, जो आदमी जैसा दिखाई देगा, आप ज्ञान बांटोगे। लेकिन बिना मांगे ज्ञान नहीं देना, बिना मांगे ज्ञान देना जुपिटर खराब करना है। कोई आदमी दिख रहा है, कोई आदमी परेशान है, कोई आदमी आपसे कुछ पूछ रहा है, तो आप बिल्कुल डेफिनेटली उसको हेल्प कीजिए, अनकंडीशनल कीजिए। मुफ्त में नहीं बांटना। मुफ्त का मतलब यह है कि जो पूछ ही नहीं रहा, जबरदस्ती अपन जाके पड़ोसी की शादी में जाके अपन डांस करने लग जाए, उनको बताएं तुमको ये करना चाहिए था, तुमको ये करना चाहिए था, क्यों करना चाहिए था, वो आपसे पूछने बिन नहीं आए। मांगे सलाह, बिन मांगे सलाह नहीं देनी। बिन मांगे नहीं। जो कुछ कोई लगे, जहां आपको लगे कि वास्तव में अब इसको यहाँ तकलीफ हो सकती है अगर मैं सलाह नहीं दूंगी, तो वहां दे दो आप खाली। जी पर ऐसे नहीं, किसी ने आके बोला, ऐसे बैठे चार लोग बैठे, यार मैं सिर दर्द रहता है मेरा, तो वो तीन तो चुप बैठे और आप उसको सिर दर्द की 10 दवाइयां बता रहे हो बैठ के उसको। उसने आपसे बात नहीं की है, वो आपसे बोले कि विनोद वर्मा जी मुझे सिर दर्द बहुत रहता है, कोई तकलीफ होती, कुछ है क्या, कुछ उपाय है क्या, देन आप उसको उपाय दे दीजिए आप। जी। सर मेरा 11th हाउस में शनि रेट्रो है तो सर मुझे क्या करना चाहिए। बता दिया, शनि का बता दिया मैंने। हाउस से कोई कोई उसका रिलेशन नहीं है। प्लेनेट का रेट्रो होना अपने आप में एक स्टोरी है, उसके लिए किसी हाउस से रिलेवेंट करना जरूरी नहीं है उस चीज को। 11th हाउस किसका है, 11th हाउस ये होता है अपनी डिजायर्स हाँ का, अपना इच्छा पूर्ति का। जी सैटर्न आएगा तो वहां डिले करेगा, लोगों की इच्छा पूर्ति में हेल्प कीजिए। 11th हाउस का इच्छा पूर्ति है ना, जी गेन्स है, प्रॉफिट है, दूसरों को मदद कीजिए उसको बढ़ाने में, काम करने में। वरना जो को मैंने कहा सेवा, सैटर्न रेट्रो सेवा, बस सेवा, नथिंग एल्स। ओके। शैलेंद्र जी, सुखदेव जी, अगर आप मेरे से लिख के चैट में बात करेंगे मैं आंसर नहीं करूंगा। और दूसरी चीज मैंने साफ बोला था, जिनके कैमरा ऑफ रहेंगे उनके आंसर तो बिल्कुल नहीं करूंगा। आप कैमरा ऑफ करके आप प्रश्न करेंगे तो मैं आंसर नहीं करूंगा, है ना। कैमरा ऑन हाँ। कीजिए, सामने आइए, बिल्कुल बात करेंगे हम। ठीक। प्रतीक जी, प्रणाम सर। नमस्कार जी। शनि का आपने बता तो दिया, बट मेरा लग्नेश होकर शनि सेकंड हाउस में वक्री बैठा है। तो आई एम ऑलरेडी यूट्यूबर,
सनी मेरे लिए तो अच्छा फल दे रहा है। मेरे 2 यूट्यूब चैनल है और मैं सिंगिंग भी करता हूँ। तो उसमें मतलब कोई उपाय करने की जरूरत पड़ेगी क्या? रेट्रो तो नहीं है नहीं, ऐसा नहीं लगने। है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूबर होने के लिए सेकंड हाउस का शनि जरूरी नहीं है। ओके। आपका कम्युनिकेशन का हाउस होता है थर्ड हाउस। जी। तो थर्ड हाउस से आपका कम्युनिकेशन आता है, आप लोगों से संपर्क करते हो, दुनिया को दिखाते हो, जी। वो अलग चीज है। सैटर्न रेट्रो है तो जो आपको पता है वो करना चाहिए। ओके। सैटर्न रेट्रो को आपको यूटिलाइज करना है तो आपको सर्च करना पड़ेगा। अब आपको सैटर्न रेट्रो सेकंड हाउस में आके बैठ गया तो गेन्स में डिले करेगा। राइट। चीजें बनेंगी धीरे धीरे, बनेंगी बहुत स्लो स्लो बनेगी, लेट एज में बनेगी। आपका राइट। होगा भी तो आपकी सेकंड हाफ में जाके आपकी लाइफ स्टार्ट होगी एक तरीके से। राइट। फर्स्ट हाफ स्ट्रगलफुल। वो इसके राइट। अलग अलग प्रिंसिपल्स अलग हैं, काम अलग हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वेबिनार में उतना डिटेल में अंदर तक ले आना पॉसिबल नहीं हो पाता है ना, सही क्योंकि बहुत बात सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे हैंड रेज होते हैं। तो इसलिए मैं क्या एक एक पॉइंट के ऊपर एक एक चीज आपको समझा रहा हूँ ताकि आप वो कनेक्ट करना सीखें। है। जी आपको जी। लालच दे रहा हूँ, लालच क्या दे रहा हूँ, आप आए मेरे पास, आए मेरे से कनेक्ट हो, मुझसे जुड़े, मुझसे सीखें, मुझे आने। जी जी। इस जीवन में हर एक जी। चीज देखो, मेरा जुपिटर रेट्रो है तो मैं क्या ओके। करता हूँ, आके आपके साथ वेबिनार में कनेक्ट होकर आपको चीजें बांटता हूँ। क्यों? जी क्योंकि मेरे पास जो नॉलेज है वो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे अपनी जी। लाइफ भी चलानी है, जीवन के कर्म भी ओके। करने हैं, और वो इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को जो आपकी लाइफ में हेल्पफुल हो। अगर आपको लगेगा 1% भी लगेगा कि आपको कोई मेरी सलाह आपके काम आ गई या मेरा बताया हुआ कुछ हो गया, तो डेफिनेटली आप मुझे सर्च करेंगे, मेरे से जुड़ेंगे, है ना। यही होता है ना, किसी की चीज अच्छी लगती है अपन उसको फॉलो करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज को फॉलो क्यों किया था? क्योंकि उनके प्रोफेशन अच्छे लगते हैं इसलिए कर लेते लोग। तो हर व्यक्ति का एक सही रहता है, बात। क्यों कि कोई चीज अपने को लगेगी, कोई जुड़ेगी तो डेफिनेटली अपने कहीं ना कहीं लाइफ में काम आएगी। जी। ठीक है प्रतीक जी। तो धन्यवाद। थैंक। उसको और बेटर करने के लिए सैटर्न, अच्छा एक बताइए, सैटर्न रेट्रो है, आपने एक काम बिल्कुल बंद करके नया काम स्टार्ट किया? कोई काम ऐसा था जो आपने बिल्कुल एक लाइन का हाँ था हाँ, बंद करके आपने बिल्कुल नई लाइन का काम शुरू किया आपने? मेरे कैरियर में बहुत सारे चेंज आए हैं। चेंजेस आए, सैटर्न सेटल नहीं होने देता। सैटर्न रेट्रो है जी। मतलब कैरियर में बदलाव, फ्लक्चुएशंस। और डेफिनेटली जिन जी। व्यक्तियों के सैटर्न रेट्रो है, कम से कम 3 काम उन्होंने बदले होंगे अपने जीवन। 100% अपने राइट कर्मा सर। से डिग्री तीन इम्पोर्टेंट। तीन पेंडेंट्स। डिग्री डजेंट मैटर। डिग्री। ओके। डिग्री डजेंट मैटर। ओके। रेट्रो है, रेट्रो है। ओके देखिए जिनका भी लगनेस सैटर्न होके। रेट्रो है, अगर उनके एक काम बदल दिया है तो 2 काम बदलने बाकी हैं, दो बदल दिए, 3 काम, एक काम बदलना बाकी है। अगर नहीं बदला है तो जीवन में 3 काम आपके बदलेंगे ही बदलेंगे, मिनिमम 3 काम बदलेंगे आप। सैटर्न रेट्रो। पहले मेरे बिजनेस था, अभी मैं जॉब पे आ चुका सैटर्न रेट्रो है, बिजनेस चलेगा ही नहीं आपका। हूँ। ओ। सैटर्न रेट्रो वाले को बिजनेस करना ही नहीं है। क्यों? मेरे को तो नौकर बन के रहना है, बिजनेस इज मालिक। मैंने आपको राइट। हिंट दिया था अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को, कनेक्ट करना आपका काम है। मैंने क्या कहा, अपने सेवक का सेवक, नौकर बनना है। और बिजनेस क्या है? बिजनेस का मतलब होता है आई एम द ऑनर, आई एम द बॉस। बॉस का कॉन्सेप्ट आपकी लाइफ में नहीं है, सैटर्न रेट्रो, भूल जाइए। मैं थैंक यू। आता हूँ श्री सर, आता हूँ रीता जी, आपका सवाल। राधे राधे सर। राधे राधे। सर अगर गुरु और शनि दोनों रेट्रो हैं तो मतलब मंदिर में बल्ले जाके बल्ले, शनि बल्ले बल्ले एंजॉय शनि करो। अच्छा। दोनों से जुड़े हुए कर्म करने हैं मैम, रीता जी, दोनों से जुड़े हुए कर्म करने हैं। ज्ञान भी क्या बांटना और जितने तन से भी। प्लेनेट रेट्रो हो, आपको शनि से रेट्रो है तो शनि से जुड़े हुए कर्म करने पड़ेंगे। बृहस्पति है तो बृहस्पति से जुड़े हुए कर्म करने पड़ेंगे। दोनों के कर्म करने पड़ेंगे, बिना किसी उम्मीद के करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा आपको पावर लगा के करने पड़ेंगे, है ना। सैटर्न और जुपिटर दोनों रेट्रो हैं, दोनों से जुड़े हुए पेंडिंग आपके कर्मास हैं, पे कीजिए, लग हम्म। जाइए। अगर उम्र हो गई है, 50 के हो गए, 40 के हो गए, 45 के हो गए, 55 के हो गए, समय कम है, स्पीड बढ़ाइए। नहीं ये तो छोटी एज है, 27 28 की एज के नहीं मैं तो कह बच्चे रहा का। हूँ, मैं तो एक चीज कह रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं मुझे मालूम नहीं है आप किसी कुंडली के बारे में पूछ रहा हूँ, मैं तो एक आपको एक
एक अलर्ट आपको अलार्म दे रहा हूं आपके पास में। जितनी उम्र बढ़ गई है उतनी स्पीड बढ़ाइए। क्यों? समय कम है आगे यात्रा के लिए। आपको जितना हल्का हो जाएंगे उतना बेटर है, वरना अगेन। और मतलब जितना रेट्रो बढ़ता जाएगा उतना ही आपकी पेंडेंसी आपके लास्ट बर्थ से कनेक्ट होती जाएगी, उतना ही आपको इंटेंस करती चली जाएगी चीजें आपको ये। नौकर बन के ज्ञान भी बांटो और नौकर भी बन सेवा के भी रहो। करो, ज्ञान की सेवा। ज्ञान की सेवा सबसे बढ़िया सेवा क्या है? किसी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाओ, ट्यूशन दो, कोचिंग दो। फ्री। सेवा भी हो गई, ज्ञान भी हो गया, दोनों चीज जुड़ गई, सैटर्न जुपिटर। हाँ। किसी ऐसे कोई स्कूल पकड़ लो, कोचिंग पकड़ लो, कोई एक सेक्टर पकड़ लो कि मैं संडे के संडे जाके गरीब बच्चों को पढ़ा के आऊंगा, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। लोग करते हैं ना। एनजीओ ज्वाइन कर लो। हम्म। हम्म। सही है। डन। done। ये। सर मैं 2 मिनट ले हाँ लूँ, मैम, सॉरी। प्लीज प्लीज प्लीज, अब आप लीजिए। फिर क्योंकि अपन ये वापस आज का और टॉपिक पढ़ते हैं। मैम ऐसा है कि इस जी। टॉपिक पे अगर मैं 4 घंटे भी अगर लें हम, तो भी कम रहेगा। सर करेंगे अभी अपन और। बिल्कुल एक मैम, बार बिल्कुल। आपका मैं बताना चाहूंगी कि सर का एक प्रोफेशनल, एडवांस प्रोफेशनल भृगुनंदी नाड़ी का कोर्स आ रहा है। उस कोर्स की जो क्लासेस होने वाली हैं वो 30 होने वाली हैं। कोई बेसिक नहीं है, एडवांस नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, कंप्लीट कोर्स है। ये कोर्स करने के बाद आपको बीएनएन कहीं से भी सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। नंबर ऑफ जो क्लासेस होंगी वो इसके अंदर 30 होंगी। वीक में 4 डेज क्लास चलने वाली है। सर एक बार इस कोर्स कंटेंट को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर बिल्कुल देंगे क्या? मैम। जी। देखिए, ये जो कोर्स कंटेंट है, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे तो आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा बाद में। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हम देखिए बेसिकली पढ़ेंगे कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी क्या है, ज्ञान क्या है, पॉइजन क्या है, किस प्रकार से इसकी मैथोलॉजी है, कैसे काम करती है, बाकी ज्योतिष विधाओं से ये अलग कैसे है, इसमें प्लानिटरी कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं। क्योंकि जो इसको काम करने का जो मैथोलॉजी वो है प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस, युतियां। वो कैसे बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, क्या अगर कनेक्ट होगा तो क्या काम करेंगे। ये तीसरी आती है इसके अंदर कि हर एक डिपार्टमेंट में एक प्लेनेट हेड होता है। जैसे क्या बताया मैंने, सैटर्न कर्मा, मर्क्यूरी बिजनेस एजुकेशन, वीनस मनी फाइनेंस लग्जरी, है ना। ऐसे हर एक प्लेनेट का एक अपना एक काम है। हम उस प्लेनेट के बारे में समझेंगे, प्लेनेट कैसे काम करते हैं। तो जब प्लेनेट कनेक्ट होंगे तो वो कैसे दो प्लेनेट एक दूसरे से अपनी एनर्जी इंटरचेंज करते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं, कैसे वो काम करते हैं, वो उसको हम डिटेल से इसमें समझेंगे। प्लैनेट्स, भाव और राशियां। प्लैनेट क्या होते हैं, भाव क्या होते हैं, राशियां क्या होती हैं, इसको बिल्कुल डिटेल से समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। और इतना डिटेल समझेंगे कि आपको लाइफ में उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, डॉट क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद में आता है ऑस्पिशियस योगा, बैड योगा। आपकी कुंडली में कुछ योगा बैड होते हैं, कुछ योगा बड़े शुभ होते हैं। वो कौन उससे योगा है वो पढ़ेंगे। फिर हम ये समझेंगे कि बैड योगा को अच्छे योगा में कन्वर्ट कैसे करें, और अच्छे योगा अपने आप बैड योगा में कन्वर्ट कैसे हो जाते हैं, हम उसको भी समझेंगे इसके अंदर। ताकि कई बार हमको देखने लगता है कि योगा बहुत अच्छा है लेकिन उसके रिजल्ट हमको बैड आ रहे होते हैं। क्यों आ रहे हैं उसको हम समझेंगे, उसको हम निकालेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसमें इवेंट्स। आपके जीवन में कौन सा इवेंट कब घटेगा, शादी कब होगी, पढ़ाई कब चालू होगी, नौकरी कब स्टार्ट होगी, विदेश कब जाएंगे, इनके इवेंट्स यानी ट्रांजिट पढ़ेंगे इसके अंदर, बहुत डिटेल में ट्रांजिट पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे एजुकेशन, प्रोफेशन, प्रोजनी, संतान, है ना, फॉरेन सेटलमेंट, मनी, जितने भी हमारे सेक्टर हैं, मैरिज, लिटिगेशन, इन सब टॉपिक्स को हम इसमें कवर करेंगे विथ ट्रांजिट थ्योरी। जो हमने बात करें उस थ्योरी के साथ टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के साथ पढ़ेंगे इसको हम। कैसे प्रिडिक्ट करें, कैसे क्या देखें, रेमेडीज कि किस तरीके से रेमेडी डिजाइन की जाती है बीएन में, वो समझेंगे। पर्सन टू पर्सन रेमेडी डिजाइन होती है, कॉमन रेमेडी कोई नहीं होती है, ध्यान रखिए। कॉमन रेमेडी नथिंग। हर व्यक्ति के अपने प्लान के हिसाब से रेमेडी होती है। उस रेमेडी को कैसे किया जाए वो सब समझेंगे। दान किसको करना चाहिए, दान किसको नहीं करना चाहिए, कौन दान कर सकता है, कौन नहीं करेगा, वो हम समझेंगे, पढ़ेंगे। जेम स्टोन क्या काम करते हैं नहीं करते हैं, हम उसको पढ़ेंगे। पूजा पाठ हवन जाप क्या काम करते हैं नहीं करते हैं, हम इसको भी पढ़ेंगे।
और साथ में सबसे बड़ी चीज प्रैक्टिकल चार्ट्स, आपके ही लोगों के चार्ट्स के ऊपर पढ़ेंगे। कैसे हम चार्ट्स में देखेंगे, कैसे निकालेंगे, आप लोगों की चार्ट चार्ट प्रैक्टिकल चलेंगे साथ में हर चीज के ऊपर। ठीक है। तो ये डिटेल बहुत एडवांस और डिटेल कोर्स होने वाला है, मजेदार कोर्स होने वाला है। अगर इसको आपने कर लिया, समझ लिया, मेरी तरीके से, अपनी तरीके से नहीं, अपनी तरीके से मतलब ये है, क्लास में पढ़ लिया, कौन प्रैक्टिस करेगा, देखेंगे अब कल की क्लास में बैठ जाएंगे जाके, सुन लिया सुन लिया, प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, सोच नहीं रहे, चार्ट्स नहीं लगा रहे, ऐसा नहीं, समय देना पड़ेगा। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, जब आप यहाँ से निकलेंगे तब आपके 50% 60% से ऊपर कॉन्सेप्ट आपके मैं क्लियर करूंगा इसको। और उसके बाद अगर आपने इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, थोड़ा और काम कर लिया, तो आप जो 10-10 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, आप उनसे बेटर आप प्रिडिक्शंस करना चालू कर देंगे। प्रिडिक्शन मेरी क्लास में थर्ड से स्टार्ट हो जाती है। तीसरे दिन आपको प्रिडिक्शन पे ले आऊंगा मैं। आप किसी का चार्ट देखेंगे, देखेंगे मेष लग्न है, बृहस्पति यहाँ बैठा है, चालू कर दीजिए, बोल दीजिए, वो आदमी ना नहीं करेगा। प्रिडिक्शन वो होती है, वो बिगनिंग से स्टार्ट हो जाएगी आपकी, और एंड तक पहुंचते पहुंचते आप उसमें और डीप पहुंच जाएंगे, और डीप तक पहुंच जाएंगे उस चीजों में। मल्टीपल लेयर्स में आप प्रिडिक्शन कर। डन। अब आपको मैम बताएंगी कुछ आगे। जी सर। मेरी आवाज आ रही है ना सर? बिल्कुल मैम। जी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 30 डेज का क्लास होने वाला, मतलब नंबर ऑफ क्लासेस जो होने वाली है वो 30 होने वाली हैं। कंप्लीट कोर्स है। जिसको एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता है वो भी इस कोर्स को कर सकता है, क्योंकि ये शुरू से लेके एंड तक कंप्लीट कोर्स है। और ये कोर्स कल से शुरू होने वाला है। टाइम इसका रात को 8 बजे ही रहने वाला है। मंडे टू थर्सडे ही क्लास होने वाली है, फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ रहने वाला है। वो आपको इसलिए ऑफ मिल रहा है क्योंकि आप उसको प्रैक्टिकली कर पाएं और सीख पाएं। क्लास 1-1.5 घंटे से ज़्यादा की चलती है, तो उसका भी कोई वो नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर आपको कोर्स कंप्लीट होने पर सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो है आप लोगों के लिए, जो भी वेबिनार में बैठे हैं उन सब के लिए है 12,345। अगर आप वन टाइम में पे करना चाहते हैं या आप इसको इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं, तो आप 2,100 रुपये पे करके अपना सीट रिजर्व करा सकते हैं। बाकी का जो पेमेंट है वो आप 2 इजी इंस्टॉलमेंट में पे करके इस क्लास को, बेनिफिट को ले सकते हैं। तो 2100 पे करके आप अपनी सीट रिजर्व करा सकते हैं। पे करने के लिए स्कैनर आपकी स्क्रीन पर है। पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर है 9119117057। इस पर पे करना है और इसी पर ही आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। अगर आपको सर से कंसल्टेशन लेनी है, अगर आपको सीखना नहीं है और आपको सर से कंसल्टेशन लेनी है, तो भी आपको 9119117057 पर पे करना है और कनेक्ट करना है। जी सर। जी मैम, थैंक यू। जी एक प्रश्न आया है शैलेंद्र जी का, वो आउट ऑफ द सिलेबस है वैसे तो प्रश्न वो। सर, वो आपके हर वेबिनार में आके आपसे पूछते हैं, मुझे लगता है उनका आपसे कोई कनेक्शन ही है, वो हर बार आपसे ही आके ये क्वेश्चन यही पूछते वाला हैं। सवाल मुझसे करते हैं। हर बार मैं, करते हैं सर वो। हाँ, मैं आपका आंसर कर देता हूँ। देखिए शैलेंद्र जी, सबसे पहले आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो किसी चीज से, तो सबसे पहले कवच चालू कीजिए। माँ दुर्गा सप्तशती में कवच आता है एक, उसका नियमित रूप से 11 बार पाठ चालू कीजिए। 11 बार, सुबह रात को सोते वक्त। रात को सोते वक्त करेंगे, बहुत बढ़िया। रात को 10 बजे बाद आप बैठिए, पूजा में जाइए, एक देसी घी का दीपक जला के बैठिए, माँ को भोग लगाइए, और वहां 11 बार कवच का पाठ कीजिए। तो आपका प्रोटेक्शन लेयर स्टार्ट होगा, चालू होगा। और आपको और स्ट्रॉन्ग करना है, तो किसी भी देवी देवता का सहस्त्र नाम चालू कीजिए, भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम चालू कीजिए। ठीक है। नमक को, गौमूत्र लाइए, गौमूत्र के 2 छींटे अपने मुंह में डालिए, डेली डालिए। रात को सोते वक्त भी डालिए, सुबह नहाते वक्त भी डालिए। नहाने के पानी में 2 बूंद डालिए, गंगा जल की बूंद डालिए। गंगा जल जो है चांदी की बोतल में या तांबे की, पीतल की बोतल में लेके आइए, उसको रखिए, स्टोर करके रखिए घर में, और उसका 1 या 2 बूंद डाल के उसको लीजिए। घर में जो पोछा लगता है मंगल शनि के दिन, अपने घर में आप पोछा लगवाइए, किसका, रॉक सोल्ट का, सेंधा नमक डालिए उसमें।
ठीक है, ये कीजिए, चालू कीजिए इसको। ये जब चालू करेंगे आप इस चीज को, और जैसे ही आप 11-11 आप कवच चालू करते हैं, जिस दिन आपके 1100 कवच पूरे हो जाएंगे, 1100 पार्ट पूरे हो जाएंगे, उस दिन, उसके बाद में कोई एनर्जी आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकती, आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। एक रात का काम नहीं है। कवच किसी का भी कर सकते हैं, हनुमान जी का कीजिए, दुर्गा जी का कीजिए, विष्णु भगवान का कीजिए, या भैरव जी का कीजिए, किसी का भी कवच कर सकते हो आप। कवच आपकी बॉडी का एक शील्ड है, आपको प्रोटेक्टर है आपका। लेकिन आपको अगर चालू कर दिया तो आपको डेली करना पड़ेगा इसको, फिर आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते इस चीज को। डन। ये काम कीजिए, डेफिनेटली आपको इस चीज से बेनिफिट मिलेगा। गोमूत्र कौन सा लाना है? गोमूत्र दुकान से मत लाइएगा। गोमूत्र नीचे जमीन पे गिरा हुआ नहीं उठाना है। गोमूत्र वो जो गाय जब टॉयलेट करती है तो एक बर्तन में आपको उसी वक्त हवा में ही उसको, वही उसके पीछे लगा के भर लेना है उसको। उसको एक बोतल में रख लीजिए। उसके बाद में नियमित रूप से दो दो बूंदे उसके छींटे अपने मुंह में डालिए, और नहाते वक्त अपने बाल्टी में 2 बूंद छींटे डाल के उससे स्नान कीजिए। इसका और भी है, लेकिन उसको कर नहीं सकते आप लोग, इसलिए थोड़ा बताने में थोड़ा लगता है मुझे। अगर आप जो गाय का गोबर होता है उसको थोड़ा सा लेके अगर उसको जल में डाल के भी अगर उसको स्नान करेंगे, या उसको गो को हल्का सा अपनी जीभ पे भी टच कर लेंगे, गोबर को भी, तो भी बहुत बड़ा प्रोटेक्शन बनता है। गाय गाय के पेट से निकली हुई चीजें, मैं ऐसे ऐसे उपाय दे सकता हूँ उस चीज के, जो आप वंडर करेंगे, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वो। गाय को सिर्फ एक जीव मत मानिएगा, एक चौपाया मत मानिएगा गाय को। हमारे शास्त्रों के हिसाब से, हमारे ऋषि मुनियों के हिसाब से, उनके जो वो है, गाय अपने आप में बहुत मिरेकल है। बहुत तकलीफ अगर आपकी शरीर आपके बढ़ रही है, किसी भी जीवन में तकलीफ बढ़ रही है, तो गाय को रोटी खिलाने के बाद में गाय को गुड़ अवश्य खिलाइए। गाय को एक टुकड़ा गुड़ रोज दे चालू कीजिए, और देने के बाद में गाय के शरीर पे अपने हाथ को रब कीजिए। ये जो होते हैं हाथ, इसको उसकी बॉडी पे रब कीजिए आप। करके देख लीजिए, 1 साल करके देख लीजिए, उसके बाद आप बताइएगा कि आपकी लाइफ में क्या कितनी बड़े से बड़ी तकलीफ है, क्या खत्म हुई या नहीं हुई। ठीक है। हो कि शैलेश जी, आपको आपका आंसर आज मिल गया होगा पूर्ण रूप से। हाँ, करेंगे तो बेटर है, पूछते रहेंगे तो जीवन निकल जाएगा। और हर मंगलवार शनिवार आपको ये तकलीफ रहेगी। हर मंगल और रविवार के दिन ये सब मेरे साथ ही हो रहा है। करना शुरू कीजिए, ठीक है, डेफिनेटली हो जाएगा। अब लेते हैं एक हैंड। रीता जी, आई थिंक आपका प्रश्न हो गया, हैंड डाउन कर लीजिए आप, आपका ले लिया मैंने। सुजीत जी। राधे राधे सर। राधे राधे। वो थोड़ा कंफ्यूजन दूर करना था सर, इसीलिए मैंने फिर से हाँ बिल्कुल, hand पूछिए raise पूछिए किया पूछिए सर। पूछिए। सर मेरी डॉटर का ना सेकेंड हाउस में जुपिटर है, तो वो रेट्रो है, और थर्ड राशि है उसमें। तो मैंने उसको ना गायत्री परिवार से सर उसको दीक्षा दिलवा दिया है। ठीक है। और गायत्री मंत्र का उसको बोला है कि जप करो बेटा, डन। रेगुलर बेसिस पे। तो एक तो ये करा दिया, बाकी आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो सर आप बता ठीक है, सकते अपनी अपनी साधना को करती रहे वो। हैं। जी। जिस दिन गायत्री मंत्र का 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ जाप का उसका हो जाएगा पूरा। जी। 1 करोड़ जाप जिस दिन हो जाएंगे, वो जागृत हो जाएगी अपने आप, जी। है ना। और क्योंकि गायत्री मंत्र जो है 1 करोड़ होने पे ही पूर्ण रूप जागृत होता है ये मंत्र, जी। है ना? और दूसरी चीज उसे बोलिएगा, जी। क्योंकि गायत्री मंत्र करने से अभिमान बढ़ता जी। 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 है ना, थोड़ा सा ईगो आएगा उसमें। जी। तो ईगो को शांत रखे, क्योंकि ज्ञान ईगो बढ़ता आ है रहा तो है ईगो सर, आता है। आ रहा है, ईगो आ रहा है, ईगो आ क्लास रहा में है, थोड़ा तो सा क्योंकि वो मैं भी आपको जो अपना। मैं बताऊंगा वो प्रैक्टिकली चीजें हैं। जी। तो इसीलिए गायत्री परिवार वालों के साथ एक दिक्कत भी है। हाँ। सॉरी सॉरी टू से, बुरा मत नहीं मानिए, नहीं, कोई गायत्री वो परिवार वो जुड़े हुए हैं। सर गायत्री परिवार वाले इगोस्टिक होते हैं थोड़े से इसलिए, क्योंकि प्रैक्टिकली आप जो बता रहे हैं भगवती सर। भगवती ईगो देती है। हाँ। और वो इतना बदमाश है कि कोई अगर थोड़ा सा बदमाशी करता है तो ज्यादा बदमाशी कर जाती है सर। उसके इसीलिए लिए वो तो क्या आप है, वो फिज। ईगो ईगो इनका बहुत चलता है, थोड़ा सा हाँ उसको हाँ शांत हाँ। करना जरूरी है उसके लिए, जी। है ना। जी। थोड़ा सा उसको मेडिटेशन भी साथ में करवाइए उसको। हाँ एकदम ठीक सर, मैं भी यही सोच रहा था, मैं बोला सर से डिस्कस कर लें।
और दूसरा क्वेश्चन है सर, उसका 6th हाउस में ना राहु राहु के साथ है सर, तो आप तो जानते ही हाँ, सर। छठे भाव का राहु है, उसके आगे कोई टिकता कहाँ है, हाँ, दबंग है तो राहु वो। के साथ सर मरकरी है, सन है और सैटर्न है सर। तो ये भी तो तीनों प्लैनेट अपना ये फंक्शन अपना रेट्रोनेस का देगा। बिल्कुल उसमें तो रेट्रो की तरह बिहेव करते हैं, इनके रिजल्ट्स में थोड़ी कमी आती है। जी 6th हाउस वैसे भी आप देखा जाए तो रोग ऋण शत्रु का जी है ना। जी हाउस ऑफ प्रॉब्लम है वो बेसिकली, तो वहां पे ये सब जी प्लैनेट का आना जी। थोड़ा इशू इशू क्रिएट करता है। हाँ, तो इसमें सन जो है सर वो डेबिलिएटेड है, एंड सैटर्न जो है कम्बस्ट है। ज्यादा 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 प्रॉब्लम बढ़ ज्यादा गई। ज्यादा प्रॉब्लम है। तो इसको तो मैं लेकिन मैं भी मंत्र बता दूं जाप और आपको, मैं योग। अगर जी। अगर अगर मार्स मार्स है ना, मार्स कंबस्ट है। मार्स मरकरी है सर। मरकरी कंबस्ट मरकरी है, मरकरी सन। मरकरी कंबस्ट नहीं होता। अच्छा, मरकरी मरकरी कंबस्ट कंबस्ट नहीं नहीं है होता। सर। इसमें कोई सन भी जो है ना, सन जो है हाँ, ना सर कंबस्ट है। सॉरी, सैटर्न कंबस्ट है और सन जो है डेबिलिएटेड है। डेबिलिटेड है, तो ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। हाँ, तो इसको सर मैं योग तो करा ही रहा हूँ साथ साथ में, और मंत्र जाप तो करा ही रहा हूँ। इसका पर्सनल दूंगा, इसका पर्सनल सुनील जी, इसको इस पर ओपन में अभी बात नहीं करेंगे इसको। अच्छा ठीक है सर, ठीक है इसको वो। अपन क्लास में, है ना, ठीक है क्लास में सर। लेंगे अपन। ओके। क्योंकि कुछ उपाय ऐसे होते हैं कि अगर मैं जी पब्लिकली दे जी। दूं तो कहीं उसका मिस यूज नहीं हो जाए। नहीं नहीं, नो तो इशू उसको सर, मिस नो इशू। इंटरप्रिटेट करके किसी गलत को किसी सलाह दी थी किसी ने, तो सारा हाँ, पाप मेरे ऊपर आ जाएगा। ना ना, नो इशू सर, जैसे आप बताइए सर, ठीक है क्लास सर, क्लास में थैंक यू सर। करते हैं इसको। एकदम आपको वैसे भी डिस्कस कर एनरोल लेंगे, थैंक यू। जी जी। वेलकम वेलकम वेलकम। ममता जी। डॉक्टर राधे सर। जय श्री राम। सर जैसे आपने बताया कि गुरु गुरु अगर किसी भी हाउस में बकरी होता है तो वो अपने ज्ञान का ज्ञान देना चाहिए जब भी आपको नॉलेज है। पर अगर जैसे मेरे को वाणी की भी दिक्कत है, जैसे भी बुद्ध का भी मेरा वो बुद्ध तो मेरा नहीं, जो है। याद होगा, आपको याद होगा अपने पिछले वेबिनार में भी हमने बात की थी। हाँ आप जी, हाँ थोड़ा जी, जल्दी जल्दी बोलते हैं, आपके शब्द स्किप करते हैं, है ना। याद है ना ममता हाँ जी? जी, तो हाँ जी, लास्ट हाँ टाइम जी। भी मैंने आपको इसका कारण भी बताया था, रेमेडी भी बताई थी, है ना। तो नहीं, वो जो लास्ट वाला ये है, उसी को दोहराइए, है ना, नहीं उसी उसी। सर, रेमेडी नहीं थी शायद, रेमेडी नहीं बताई थी आपने। आपने कहा था कि भी कोशिश करनी चाहिए, मतलब कि उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा है भी तो वो लोग भी कुछ मुझे एक्चुअली ना फोन का सोशल मीडिया का वो भी नहीं आता। जो टेक्नोलॉजी की जो चीजें जो देखो होती मैं है वो नहीं बता दूं आता। आपको, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं है, यूट्यूब जिंदाबाद। यूट्यूब पे जाइए, उसे उसे सवाल कीजिए, वो आपकी पूरी हेल्प करेगा। अगर यूट्यूब पे आप नहीं कर सकते हो तो चैट जीटी पे जाइए, वहां लिखिए कि मुझे सोशल मीडिया को चलाना नहीं आता है, आप मुझे बताइए कैसे चलाऊं, तो वो आपको बाकायदा हिंदी में इंग्लिश में आपको पूरा गाइड करेगा। वो उन स्टेप को फॉलो कीजिए, उन वीडियोस को देखिए, और हाँ वो जी, कहेगा, आप उसको कहोगे ना चैट जीटीपी कि मुझे बताइए कि कौन सा वीडियो देखूं मैं, तो इवन वो आपको वीडियो भी सजेस्ट कर देते हैं वो, है अच्छा। ना। तो वहां जाके आप उसकी हेल्प लीजिए, आपकी डेफिनेटली आपको इन सब चीजों से आपको गाइडेंस मिल जाएगी वहां। तो सर एक्चुअली मेरा केतु भी बकरी है, मतलब कि तीन तीन ग्रह केतु बकरी है, तो बुध बकरी होता है मैम, केतु और केतु तो बुध। बकरी होता है। अच्छा अच्छा, ओके ओके सर। ठीक है सर, मुझे अपने बेसिस पे ही कोशिश करनी चाहिए फिर। ना कुछ, डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेलकम। जी नहीं नहीं, अनम्यूट कीजिए। सर नमस्ते सर। मेरा ये नमस्ते। क्वेश्चन था। अभी जो आपने कहा रेट्रोग्रेड, जो रेट्रोग्रेड और कंबस्ट और जो 12वीं घर में जो बैठे हैं, जो इनका जो रेमेडीज है, अगर आपने कहा अभी जुपिटर जुपिटर रेट्रोग्रेड हुआ और नहीं तो वो आकर 12वीं घर में बैठ गए, तो ये सेम ही रहेगा रेमेडीज? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हर जगह हर अलग तरह की होती है चीजें। ओके। देखो बात ये है, सबसे पहली चीज है हमें प्रॉब्लम ढूंढना है। ओके। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम ढूंढना है, कोई प्लांट रेट्रो क्यों है तो आया उससे है संबंधित रेट्रोग्रेड प्रॉब्लम क्या हुआ है, है? उस ओके। प्रॉब्लम को ढूंढ के फिर हम उसको सॉल्यूशन पे जाएंगे। अगर कोई प्लांट आपकी कुंडली में रेट्रो बैठा हम्म। है ना, और जैसे सैटर्न रेट्रो बैठा हुआ है किसी की कुंडली में, फीमेल्स की मोस्ट ऑफ द मिल जाए, हो सकता है। अगर हम्म। वो कोई जॉब ही नहीं कर रही, कोई नौकरी नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, तो उसको सैटर्न रेट्रो क्या कर लेगा उसका। वो तो घर में काम करना है अपने, घर के काम में क्या होगा, 4 घंटे का काम 6 घंटे में हो जाएगा, दैट्स इट।
लो। वहां उसके रिजल्ट दिखेंगे नहीं अपने को। हमको देखना है सबसे पहले प्रॉब्लम सेक्टर और प्लेनेट, फिर हम देखेंगे उसका रेमेडी क्या है, उसकी तरह से उसको सही कर सकते हैं, वो सब चीजें उसको हम कंडीशंस देख के उसको उसका सॉल्यूशन देते हैं। लेकिन क्या है, वेबिनार है, वेबिनार में बेसिकली बहुत से लोगों के प्लान डायरेक्टर होंगे, तो मैं उसको एक आपको उसको समझने का तरीका समझा रहा हूँ खाली यहाँ पे। हम्म। उसको सही करने का एग्जैक्ट रेमेडी चाहिए तो आपको उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ना एक बार। हम्म। दो तरीके हैं, या तो कंसल्टेंसी, हम्म। क्योंकि कंसल्टेंसी में आप ही की प्रॉब्लम पे फोकस होता है। सेकंड, आइए पढ़िए सीखिए और अपना सुधार कीजिए, वन ऑफ द बेस्ट। पहले उसका जड़ को देखना है, कैसे क्यों आया है वो। बाद ढूंढेंगे, में उसका फिर वो कहते हैं सॉल्यूशन ना, ढूंढेंगे, उसका भी पहले समाधान निकालेंगे, कौन सा फिर उसके प्रॉब्लम है देख के एप्लीकेशन पे बाद जाएंगे, इसको उसको अप्लाई अप्लाई कर। कैसे करना है एग्जैक्टली। ओके, थैंक यू। मल्टीपल उसके ऊपर से काम करेंगे। छविलाल जी पटेल जी, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी। गुरु जी मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। हम्म। गुरु जी अभी मेरे को गुरु का महादशा चल रहा है। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, गुरु 8वें नंबर पे है, मेरे 8वें खाने पे। अ, तो गुरु जी अभी थोड़ा पेट का इशू चल रहा है, मेरे को थोड़ा पेट में प्रॉब्लम है। आठवें आठवें हाउस का जुपिटर है आपका, जी सर। बृहस्पति की माँ चल रही है। जी गुरु आपको जी। आपको पेट से जो इशू आ रहे हैं वो है फैटी लीवर से रिलेटेड। जी गुरु जी। हाँ, लीवर से, क्योंकि एर्थ हाउस जुपिटर बैठ जाएगा, जुपिटर की दशा लग जाएगी तो आपको फैटी लीवर से रिलेटेड इश्यूज आते हैं। जी गुरु जी। आप चाहते हो कि इसका कोई समाधान मिल जाए। जी गुरु जी। गाय को रोटी खिलाना चालू कीजिए, जी गुरु जी। गाय को रोटी खिलाना चालू कीजिए, भगवान विष्णु के मंदिर जाना चालू कीजिए। जी गुरु भगवान ने चाहा तो जल्दी ही आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। लीवर फैटी रहेगा लेकिन प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी गुरु जी। फैटी लीवर कम करना है, किसी गुरु को धारण कर लीजिए, किसी गुरु की सेवा में चल जाइए, किसी गुरु का नाम ले लीजिए, तो आपको फैटी लीवर भी आपका सही होने लग जाएगा। जी गुरु जी। ठीक है, ठीक। इस समय में आपको ये समाधान आपको काम करेगा। जी गुरु जी। और इस उपाय को करने से पहले 1 किलो ज्वार लेके कबूतरों को खिला दीजिएगा। किनका नाम जी गुरु लेके? जी। मेरा नाम लेके। जी गुरु जी। कि उन्होंने मुझे एक समाधान बताया था, इस समाधान को करने आ रहा हूं मैं। अब मैं समाधान करने आ रहा हूँ तो उससे पहले मैं ये उपाय करके जा रहा हूँ, है जी ना। गुरु जी। डेफिनेटली भगवती ने चाहा, बाबा ने चाहा तो आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल जाएंगे। जी गुरु जी। ठीक है ठीक है। थैंक यू। जी, अलका जी। राधे राधे सर। राधे राधे जी। तो सर अगर जुपिटर रेट्रो हो 5th हाउस में तो इसका मतलब क्या समझे सर? इसका हम्म, मतलब समझेंगे मैम कि आपका रेट्रो जुपिटर रेट्रो के 5th हाउस में आ गया। नहीं तो जैसे 9th हाउस का तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन 5th हाउस को मैं समझ नहीं पा रही क्या है। इसलिए नहीं समझ पा रहे अलका जी, क्योंकि आपको सारे सॉल्यूशन चाहिए वेबिनार्स में, क्लास में आप आते नहीं हैं। जब तक आप 5th हाउस के एट्रीब्यूट को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो आप कैसे समझ जानेंगे कि आपका 5th हाउस में जुपिटर क्या रिजल्ट देगा। वो तो संतान का है, विवाह का वेरी है, गुड। लव लव की लव मैरिज वगैरह इन लव सब का है। मैरिज का है, संतान का है, आपको बिल्कुल आपको आइडिया तो है कि 5th हाउस क्या क्या होता है। लेकिन ये तो मैं वहां पे कनेक्ट नहीं कर जुपिटर पा अगर रही। रेट्रो होगा तो आपको जिस जिस चीज से 5th हाउस जुड़ा हुआ है उसमें से किसी ना किसी एक कारक तत्व को वो खराब करेगा, उसमें डिले करेगा, उसमें परेशानियां लाएगा। ओके। 5th हाउस में जुपिटर बैठ गया, जुपिटर रेट्रो बैठा था, तो जुपिटर रेट्रो की कहानी समझिए पहले। पहले जुपिटर रेट्रो को अलग समझिए, फिर 5th हाउस में आ गया तो फिर 5th हाउस से कनेक्ट कीजिए उस चीज को। वहां आपको समझ में आएगा कि ये जुपिटर रेट्रो क्या कर रहा है। पहले संतान से रिलेटेड कोई ना कोई इशू आएगा, फर्स्ट चाइल्ड से रिलेटेड। 5th हाउस आपका पहले संतान से, आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड इशू आएगा, आपका इंटरटेनमेंट से रिलेटेड इशू आएगा। आप एंजॉयमेंट नहीं कर सकते, आपको इंटरटेन नहीं कर सकते आप। 5th हाउस किसका? इंटरटेनमेंट का है। आपके चार्ट में है। नहीं, मेरे बेटे के चार्ट में है। आपका बेटा बहुत ज्यादा मस्ती नहीं करता होगा, बहुत इंटरटेनमेंट नहीं करता होगा। नहीं, एकदम आउट ऑफ रेंज है।
आउट ऑफ द रेंज है, क्यों है? अब आपको समझ में आया, कनेक्ट हुआ इस चीज का? यस सर, वो क्रिएटिविटी है ही नहीं उसमें, कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं क्रिएटिविटी है। नहीं आएगी, नहीं कह रहा हूं मैं, एट्रीब्यूट्स। हमें प्लेनेट और वो चीज समझना है, दोनों को कनेक्ट करेंगे। इसीलिए मैं ये जो 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 बीच बीच में अपनी मास्टर क्लास लाता हूँ, इसीलिए क्या आता हूँ, ताकि आप मैक्सिमम जो लोग उसमें कनेक्ट हो सके, आए, जुड़े, सीखें, समझें। आप अपनी अपनी लाइफ, अपनी फैमिली के लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उनकी कुंडलियों को समझ सकते हैं, है ना? थोड़ा सा इसमें आएंगे, जुड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो आपको और इसका सॉल्यूशन मिलेगा। फिफ्थ हाउस और भी चीजों का है, लॉटरी, सट्टा, जुआ। फिफ्थ हाउस किसका है? आपकी हॉबीज को कन्वर्ट करने का। थर्ड हाउस हॉबी होता है, फिफ्थ हाउस उसका थर्ड से थर्ड हो गया, फिफ्थ हाउस होता है। तो वहां यस। आपका फिफ्थ हाउस जुपिटर बैठा है, तो कोई भी चीज आपके बच्चे की उससे लिंक नहीं कर रही है। उसे कहिए बेटा, सबसे पहले तुम नॉलेज लो, पढ़ो, ज्ञान लो, अब उसको बांटो। किसी गुरु की सेवा में जाओ, किसी बड़े बड़े बुजुर्ग को आशीर्वाद लो, बड़े बुजुर्ग के साथ बैठो, उनकी नॉलेज लो उनके साथ में, है ना? ये काम करवाइए बच्चे से, डेफिनेटली आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। उनका तो सूर्य 12th में बैठा है, वो अपने आप को ही हीरो ही समझता है। मैं सोचता है मैं ही महान हूँ और मेरे आगे कोई नहीं है, नंबर 1 का है, इसीलिए उसमें ईगो बहुत ज्यादा है, सोचता है ईगो मुझे बहुत। नॉलेज बहुत है। ये सब है उसकी प्रॉब्लम। अगली बार वेबिनार में ले आइएगा, बात करेंगे। ठीक है सर। ओके, थैंक यू अगली सर। बार वेबिनार में लाइएगा, उनसे बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। गुरुजी, वीनस रेट्रो, वीनस रेट्रो मतलब पैसा, कंफर्ट, लग्जरी, लस्ट, वाइफ, बिटिया, हाउस, प्रॉपर्टी, व्हीकल, जितने भौतिक सुख हैं, सुख देने का काम कौन करता है? सुख देने का काम करता है वीनस। वीनस। राइट और रॉन्ग के बीच का डिफरेंशिएट कौन करवाता है? वीनस। तो अगर वीनस रेट्रो है तो आपका कहीं ना कहीं इस सेक्टर से प्रॉब्लम आएगी। पैसा है लेकिन सुख नहीं है, मेरे काम नहीं आता। जितना कमाओगे सब बांट दोगे, दूसरों को दे दोगे, फैमिली को दे दोगे, खर्च कर दोगे, इसको इधर इधर उधर, ये करके चल जाएगा। क्यों? वीनस। जेब में 100 रुपए है तो भी उतनी संतुष्टि है, जेब में 1 लाख रुपए तो उतनी संतुष्टि है। क्यों? ये पैसा मेरा है ही नहीं। वीनस रेट्रो। पत्नी से, बेटी से संबंधित पास्ट लाइफ कर्मास हैं, रीपे कीजिए, जा से आ दीजिए। किसी गरीब की शादी हो रही हो, किसी लड़की की, वहां जाके उसको, उसकी शादी में हेल्प कीजिए, डोनेशन दीजिए। विशेष रूप से उसको, जो बेड होता है उसके लिए डबल बेड लेके जाइए, उसपे गद्दा, तकिया, चद्दर, सब पूरा कंप्लीट सेट उसको वहां दान दे दीजिए जाके। वीनस। आपका जो बेड है वो क्या देता है आपको? क्या देता है? सोने का सुख देता है आपको। लेकिन बेड ऐसा दीजिएगा जिसके अंदर स्टोरेज नहीं हो। बेड को देना है जिसके अंदर स्टोरेज नहीं हो। आजकल सारे सब जितने बेड बनते हैं सब स्टोरेज वाले बनते हैं। आप बनवाइए, कहो कि भाई बिना स्टोरेज वाला चाहिए मुझे। वीनस प्योर वही है। तो ऐसे बहुत मजेदार मजेदार बातें, बहुत मजेदार मजेदार उपाय, ये सब मेरी क्लास में आएंगे। हाँ, और इसमें और डिस्कस करेंगे, और डीपली जाएंगे, और चीजों को समझेंगे इसमें। कोमल जी, आपने भेजे थे लेकिन आपने सात, आपने मैसेज किए, सातों के सातों डिलीट कर दिया आपने, एक के बाद एक, सारे के सारे। मैंने देखा था, है ना? आप डालिए, देखते हैं उसको फिर। मैं देखता हूँ, ग्रुप में चेक करता हूँ। ठीक है।
मैम एक बार पोस्टर वापस से एक बार शेयर कर दीजिए सबके हाथ में एक बार, फिर पद्मा मैम। हाँ जी सर, हाँ जी सर, मैं यहीं पे हूँ, जी अनम्यूट जी ही नहीं हो रहा था। जी, जी। जी सर। एक बार सबको अपना पोस्टर क्लास का शेयर कर देते हैं, फीस का एक बार बताइए सबको एक एक बार सेकंड दोबारा से। सर, है ना, ऐसे करो, एक सेकंड सर। नहीं मैम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये प्रोफेशनल बीएनएन का कंप्लीट कोर्स आने वाला है, जिसमें नंबर ऑफ क्लासेस जो होने वाली हैं वो 30 होने वाली हैं। इसमें बेसिक से लेके प्रोफेशनल तक आपको कंप्लीट कोर्स किया जाएगा। ये बीएनएन सीखने के बाद आपको कहीं से बीएनएन सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके दो कारण हैं, क्योंकि बीएनएन का 100% कोर्स यहाँ पर कवर किया गया है। दूसरा, सर का जो सिखाने का तरीका है, मतलब सर पढ़ाते नहीं है, नोट्स नहीं दे रहे हैं, पीडीएफ नहीं दे रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। प्रैक्टिकल सेशन भी होता है, आपकी कुंडली पर ही प्रैक्टिकल सेशन होता है, रेमेडीज भी हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं। ये आप मुझे 9119117057 पर कनेक्ट करके ले सकते हैं। पर मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप सर से सीखते हैं तो बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, और क्लास भी हम मंडे टू थर्सडे ही करने वाले हैं, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे आपके पास होता है कि आप उसको रिवाइज कर लें। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 12,345 है। कोर्स कंप्लीट होने पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी। पे करने आप 2100 पे करके अपना सीट रिजर्व करा सकते हैं, और इजी 2 इंस्टॉलमेंट में आगे का पेमेंट कर सकते हैं। और ये कोर्स सर का 2 महीने बाद आ रहा है, तो जो भी करना चाहता है, क्योंकि अगला कोर्स जो है वो अगस्त में ही आएगा, अगर उससे पहले अगर आपको करना है तो यही वाला बैच अवेलेबल है। पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर है 9119117057। पे भी इसी पे करना है, स्क्रीनशॉट भी इसी पर भेजना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपको सर से कंसल्टेशन करनी है तो भी आपको इसी नंबर पर कनेक्ट करना है। जस्ट एक व्हाट्सअप ड्रॉप कर दीजिए, आपको आगे से होके हम कनेक्ट कर देंगे। एक सेकंड सर, ये कोई मैडम ने बहुत लंबा चौड़ा मैसेज लिखा है, आपने देखा? क्या नाम है मैम? वेबिनार, थैंक यू। कोमल जी ने? हाँ जी। वो क्या मैम, कोमल जी वो स्टूडेंट है मेरी। जी। वो क्या है कि उनको कोई उन्होंने कुछ बात करनी थी, तो उन्होंने वेबिनार में अपना पूरा सब कुछ लिख दिया उन्होंने जी। ग्रुप की जगह पे। जी, कोई इशू नहीं। कोमल जी, आप मुझे कनेक्ट कीजिएगा अभी 9119117057 पर। जी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आज से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड, हैंड रेज कर सकता है या चैट में पूछ सकता है। हाँ नैनी जी, ये 2 महीने चलेगा, क्योंकि मंडे टू थर्सडे चलने वाला है, वीक में 4 डेज चलने वाला है, और नंबर ऑफ क्लास 30 होने वाली है, तो ये इतना चलेगा मैडम। बैच बन गया है, इसी की क्लास मंडे से होने ही वाली है। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकता है। थैंक यू डॉक्टर सुजीत सर फॉर योर फीडबैक। चलिए सर, आई होप आप सबको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो राधे राधे, जय गुरु जी। बहुत बहुत सभी को राधे ग्रेटिट्यूड, राधे, सभी को जय श्री राधे राम। राधे, जय गुरु जी। जय माँ, जय राधे राधे, बाबा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। इतना अच्छा कोर्स लाने के लिए थैंक यू टू एस्ट्रो भारत। राधे वेलकम सर, राधे, जय वेलकम। गुरु। जी सर सर। ये कोर्स नहीं आने वाला, ये अभी जो आपने पढ़ाया वो कोर्स आएगा कुछ? सर ये पूरा कोर्स है ना, कल से ही चालू हो रहा है ना। अच्छा तुम लोग अच्छा। बाहर चले जाओगे नौकरी करने, और हम यहाँ पर जो कोर्स के बारे में बताया गया है उसका एक टॉपिक है, मतलब सिंगल टॉपिक है, जो 30 दिन में से एक सिंगल टॉपिक पर आज बात की है। कंप्लीट कोर्स करना है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पे। ओके मैम, थैंक यू। जी। जी, थैंक यू राधे नैनी राधे जी। सर। राधे राधे। सभी को राधे राधे राधे, राधे, राधे सभी को राधे, जय राधे श्री राधे। राधे राधे मैम। राम। राधे। जय माँ। जय श्री राम। जय।